रेपोजिटरी इनिशियलाइज करने के लिए, जो तुम्हें लास्ट क्लास में बताया गया था, रेपोजिटरी इज लाइक कि उस चीज़ को जहाँ पे तुम स्टोर करते हो, जहाँ पे तुम्हारे सारे वर्जन स्टोर होते हैं, उस चीज़ को बोला जाता है गिट रेपोजिटरी। और उस चीज़ को इनिशियलाइज करने के लिए हमारा पहला कमांड होता है, दैट इज गेट इनिट। इनिट इज एब्रीविएशन फॉर्म ऑफ इनिशियलाइज। तो यहाँ पे तुम गिट की रेपोजिटरी को इनिशियलाइज करते हो। मेरे को ये साइलेंट कर लेना। तो जैसे तुम गिट इनिट करते हो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी इन दिस यहाँ पे दिखाएगा। और अगर तुम यहाँ पे जाके देखते हो, यहाँ पे तो तुम्हें हिडन फाइल्स के अंदर ये दिखेंगे। तुमने अगर तुम्हारी हिडन फाइल्स नहीं शो हो रही हैं, तो तुम यहाँ पे क्लिक करके हिडन फाइल्स को शो कर सकते हो। प्रॉपर्टीज के अंदर होता है शायद से, हाँ, कि हिडन फाइल्स तुम्हें दिखाने या नहीं दिखाने। तो तुम उस चीज़ को यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें नहीं भी दिख रही है, तो ये गिट का फोल्डर बनता है टू ट्रैक ऑल द फाइल्स, जितनी भी फाइल्स तुम बनाओगे उन चीज़ों को ट्रैक करने के लिए। और सबका VS कोड भी इंस्टॉल्ड, आई गेस। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके। सो VS कोड अगर तुम्हारा इंस्टॉल्ड है, तो तुम जैसे ही, इसके लिए एक शॉर्टकट होता है यहाँ पे गिट बैश में या किसी भी टर्मिनल पे, कोड और डॉट। तो इससे क्या होता है, जो भी तुम्हारा यहाँ पे फोल्डर होता है ना, स्पार्क क्लास वाला फोल्डर है, तो तुम्हारा ये फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। जैसे तुम कोड डॉट दबाओगे, तो ये ओपन हो चुका है इधर। मेरी दूसरी स्क्रीन पे ओपन हुआ था, लेकिन तुम्हारी उसी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। और तुम देख रहे हो यहाँ पे अभी कुछ नहीं खुल रखा अभी तक, क्योंकि हमने फाइल्स नहीं बनाई और इसमें हिडन फाइल्स यहाँ नहीं दिखती हैं। वो तुम्हें सिर्फ वहाँ पे फाइल स्ट्रक्चर, मतलब जो फाइल एक्सप्लोरर है उसके अंदर ही दिखेंगे। तो सबसे पहले ये होता है। देन अब गिट इनिशियलाइज करने के बाद एक बार सब लोग अगर यहाँ पे आ जाते हैं इस स्टेज तक, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। चलो, जब तक सब लोग यहाँ पे आते हैं मैं फाइल बना लेता हूँ। जैसे तुम्हें अभी सिखा दिया है, तुम्हें इंडेक्स डॉट तुम्हें HTML बता दिया है कैसे काम होता रहता है। तो इंडेक्स डॉट HTML एक हम बना लेते हैं, मेन डॉट CSS। कोड डॉट बोल रहा है। कौन अनम्यूट है ब्रो? म्यूट कर लो खुद को। सो सबसे पहला कमांड जो गिट के अंदर होता है, दैट इज कि गिट स्टेटस। ये तुम्हें एक तरह से स्टेटस दिखा रहा है कि तुम्हारी जो रेपोजिटरी है उसका स्टेटस क्या चल रहा है इस टाइम पे। तो ये तुम्हें दिखाएगा कि अनट्रैक्ड फाइल्स है index.html एंड main.css। सो अनट्रैक्ड फाइल्स आर, जो कि अभी तक जो गिट है उनको ट्रैक नहीं कर रहा है। तुम उनमें कुछ भी चेंजेस करोगे, वो तुम्हारे कमिट्स में नहीं जाएगा। तुम जब भी कमिट करोगे, कमिट में आगे बताता हूँ एक तरह से स्नैपशॉट कैसे लिया जाता है। और index.html भी अभी इसके अंदर नहीं है। तो इसके लिए यूज होता है गिट ऐड। गिट ऐड जब तुम यूज करते हो, दिस इज फॉर कि तुमने उसको स्टेजिंग एरिया में, कि उसको ट्रैक करना शुरू कराना, कि जो हमारा गिट रेपो है वो उसको ट्रैक करना शुरू कर देगा। तो गिट ऐड index.html जैसे ही तुम रन करते हो यहाँ पे, तो ये अब स्टेजिंग एरिया में चला जाता है। स्टेजिंग एरिया इज कि जो जो फाइल्स ट्रैक हो रही हैं। तो तुम जब दोबारा से गिट स्टेटस चेक करोगे, वेट, स्पेलिंग गलत हो रही है, गिट स्टेटस, तो यहाँ पे तुम देखोगे चेंजेस टू बी कमिट, यहाँ पे ये ट्रैक्ड फाइल्स में है। और main.css अभी भी अलग फाइल में है, क्योंकि मतलब उसमें अनट्रैक्ड फाइल्स में, क्योंकि वो अभी भी ट्रैक नहीं हो रही है। अब यहाँ पे 4 टाइप की चीज़ें होती हैं। मैं नोटपैड खोल देता हूँ तो तुम्हें समझाने के लिए। यहाँ पे ये अनट्रैक्ड, इसको साइज बड़ा करता हूँ, होती है मॉडिफाइड। देन तुम्हारी आती हैं स्टेज्ड। देन तुम्हारी आती है कमिटेड, एक तरीके से तो तुमने पुश कर दिया होता है। अनट्रैक्ड फाइल्स आर जिनको गेट ट्रैक नहीं कर रहा है। और ये जो मॉडिफाइड फाइल्स आर, कि तुम्हारा गिट ट्रैक कर रहा है, तुमने इसको स्टेज कर दिया था, ट्रैकिंग ऑन है उस पर, बट जब तुमने उसको गिट ऐड किया था उसके बाद न्यू चेंजेस हुए। वो मैं भी करके दिखाऊंगा कैसे होता है, लेकिन एक बार के लिए ध्यान रखो कि तुमने गिट ऐड कर दिया था उसको, बट उसके बाद तुमने गिट ऐड करने के बाद जब तुमने उसको ट्रैक किया था जिस स्टेज पे, उसके बाद तुमने उसमें और चेंजेस किए थे। स्टेज डेज कि तुमने उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं,
और वो चीज़ इज रेडी टू कमिट है, कि वो कमिट और पुश के लिए रेडी है। वहाँ पे तुम्हारे उस फाइल में सारे चेंजेस हो चुके हैं जो तुम्हें करने थे। एंड कमिटेड आर कि तुमने उस चीज़ को गेट कमिट मतलब कमिट कर दिया है और वो अपने उसमें वर्जन में उसका स्नैपशॉट लिया जा चुका है उस स्टेज पे। तो जैसे ही तुम कमिट करते हो तो वो फाइल वापस अनट्रैक्ड में चली जाती है, क्योंकि एक बार कमिट करने के बाद उसके अंदर आगे कुछ भी ट्रैक करने का बचता नहीं है, क्योंकि एक बार कमिट हो गया तो उस फाइल से एक तरह से कोई लेना देना नहीं होता गिट को, कि वो तो मैंने कमिट कर दिया। अब उसमें जब नए चेंजेस होंगे देन वील सी कि वो अनट्रैक्ड में है या मॉडिफाइड में स्टेज में। तो अब यही चीज़ें मैं तुम्हें वैसे करके शो करता हूँ कि कैसे वो होती हैं। तो अगर VS कोड में देखते हैं तो जैसे ही अब मैं index.html को मैंने वहाँ पे ऐड किया था, लेकिन अगर मैं इसके अंदर ये शुरुआत करता हूँ, ये डॉक टाइप HTML ये मैंने ऐड कर दिया और ये हमारा स्पार्क क्लास है इधर। तो अब यू कैन सी यहाँ पे, अगर अब मैं गिट स्टेटस चेक करूँगा, एक बार मैं क्लियर करता हूँ इसको। अब अगर मैं गिट स्टेटस चेक करूँगा सो आई विल हैव कि मैंने एक index.html मैंने स्टेज कर रखी है, जो कि टू चेंजेस टू बी कमिटेड है, कि ये रेडी टू बी कमिटेड है। यहाँ पे मैंने इसको पूरा अच्छे से रख रखा है। ये मॉडिफाइड है। अब मॉडिफाइड यहाँ पे दो जगह शो हो रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दो जगह क्यों है। दिस इज लाइक कि अगर मैं यहाँ पे अभी कमिट करता हूँ तो index.html कमिट हो जाएगी, लेकिन वो जो एम्प्टी फाइल थी जिसको हमने स्टेज किया था वो वहाँ पे कमिट होगी। जो हमने बाद में चेंजेस किए हैं वो उस कमिट के अंदर नहीं जाएंगे। और जो मेन डॉट सी एस एस है यहाँ पे, ये अभी भी अनट्रैक्ट है, तो ये किसी भी कमिट में नहीं जाने वाली है। और जो कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो न्यू फाइल है ऊपर यहाँ पे, जो कि एम्प्टी फाइल थी, वो वहाँ जाएगी। अब तुम वापस उसको गिट ऐड करते हो कि गिट ऐड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो वो दोबारा से ऐड हो गई है और तुम अब गिट स्टेटस चेक करोगे तो यू विल हैव कि तुम्हारी न्यू फाइल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पूरी रेडी टू बी कमिटेड है एंड अभी भी मेन डॉट सी एस एस अनट्रैक्ट है। तो अगर तुम दो तीन फाइल्स और बना लेते हो लाइक मे बी कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, और तुम्हारी बहुत सारी फाइल्स कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल है, अबाउट डॉट एच टी एम एल है, क्योंकि तुम्हें अलग अलग पेजेस बनाने हैं, तो उसके लिए तुम चीज़ें बनाओगे। तो तुम्हारे पास अगर बहुत सारी फाइल्स हैं तो तुम उनको कैसे करोगे? मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ ताकि स्क्रीन के नीचे ना देखना पड़े बार बार। तो अभी तुम गिट स्टेटस चेक करोगे तो यूल सी कि अभी तुम्हारे पास बहुत सारी फाइल्स हैं, 3 फाइल्स अनट्रैक्ड हैं और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमारी ट्रैक हो रही है। सर तुम ऐसा तो है नहीं कि तुम बार बार इन्हीं फाइल्स का नाम लिखोगे एक एक करके सिंगल सिंगल। तो इसके लिए क्या करना होता है, तुम्हें सारी फाइल्स एक साथ गिट मतलब स्टेजिंग एरिया में डालनी है। सो दिस इज गिट ऐड -a या फिर -a, जो भी तुम्हें बोलना हो बस लिखना ऐसा है, स्पेसिंग वगैरह का ध्यान रखते हुए गेट ऐड -a। तो जब तुम इस कमांड को रन करोगे और फिर गिट स्टेटस चेक करोगे, ये कमांड अपना रन हो गया, तो तुम देखोगे सारी की सारी फाइल कमिट कमिट होने के लिए रेडी हैं। अब मान के चलो कि तुम्हारा कुछ यूं था कि मतलब तुम्हारे घर में हो, तुम अभी तुम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई बच्चा आता है तुम्हारे पास। मैं बिल्कुल कोड विद हैरी का जो ट्यूटोरियल है उससे ये एग्जांपल्स उठा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई एग्जांपल्स जल्दी से थे नहीं क्रिएट करने के लिए। सो तुम्हारा कोई बच्चा आता है तुम्हारे घर पे और तुम्हारे कीबोर्ड पे कुछ भी करके चला जाता है, और ये चीज़ें एक तरीके से मान लो सेव हो जाती हैं। मेरा ऑटो सेव होने इसलिए वो ऑटो सेव हो जाता है, लेकिन मान लो कंट्रोल एस भी दब गया और सेव हो गई और अब बहुत कुछ चेंज हो गया, तुम्हें गुस्सा आ रहा कि क्या करें। तो उसके लिए एक कमांड होता है दैट इज गिट चेकआउट। गिट चेकआउट क्या करता है कि जो भी स्टेजिंग एरिया में जो फाइल रखी हुई है वो उसको वापस ले आता है। तो जैसे मैं गिट चेकआउट करूंगा, अभी मैंने मान लो यहाँ पे ये थी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में इतना सब कुछ हुआ है, तो गिट चेकआउट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जैसे ये करूंगा यहाँ से वो सब चला जाता है। जो भी स्टेजिंग एरिया में मेरी फाइल जिस तरीके से रखी हुई थी वो वापस वैसी ही हो जाएगी। Is the class being recorded? Yes, the class is being recorded. मे बी लेट शुरू हुआ क्या? आई थॉट मैंने स्टार्ट कर दिया था टैब से। सो गिट चेकआउट वाली कमांड समझ में आएगी, गिट चेकआउट कैसे करना है। तो गिट चेकआउट के बाद तुम और भी चीज़ें कर सकते हो लाइक गिट चेकआउट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और तुम्हें बाद में कोई भी चेंजेस करने के, तुम्हें यहाँ पे ये चेंजेस नहीं करने के, तुम्हें यहाँ पे डालना था एक h1 टैग और स्पार्क क्लास। तो तुमने ये डाला और तुम अब गिट स्टेटस चेक करोगे तो यू विल हैव कि भाई है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि मॉडिफाइड है। यहाँ पे अनट्रैक्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्टेज है, और यहाँ पे मॉडिफाइड है। और तुम कोई भी नई फाइल बनाओगे तो दैट विल गो टू अनट्रैक्ट फाइल। कुछ भी नई फाइल या फिर कोई भी ऐसी फाइल जो कि
पहले नहीं थी, जो कि कभी भी स्टेजिंग एरिया में गई ही नहीं, वो आएगी अनट्रैक्ड फाइल्स में। जैसे कि style.css अभी मैंने नई क्रिएट की थी, वो अनट्रैक्ड फाइल्स में। index.html हमारी स्टेजिंग एरिया में ऑलरेडी है, मैंने उसमें कुछ चेंजेस किए, सो दैट इज इन मॉडिफाइड। तो यहाँ तक समझ आया सबको कि ये तुम्हें स्टेटस कैसे चेक करना होता है, और अनट्रैक्ड, मॉडिफाइड और स्टेजिंग एरिया में क्या क्या डिफरेंस है। स्टेज्ड एरिया में ये अनट्रैक्ड चेंजेस टू बी कमिट, जो स्टेज नहीं हुए हैं बट मॉडिफाई हुआ है, और एक जो चेंजेस टू बी कमिटेड है। ये सब समझ आया ना सबको? यस सर। यस सर। कोई भी डाउट तो पूछ Yes, सकते sir. हो अभी। यस सर। हाँ, चेकआउट वाला सीन ये है, मान के चलो कि मैंने यहाँ पे index.html वाला एग्जांपल फिर से लेता हूँ, कि मैंने यहाँ पे स्पार्क क्लास लिख रखा था। अब कोई मान लो कि मेरे पास बहुत सारी लाइंस थी, और ये अलग अलग लाइंस थी, ये मान के चलो कि ये सेम लाइंस नहीं है। और अब तुम्हारे पास यहाँ पे 28 लाइंस है यार सिर्फ। जब तुम प्रोजेक्ट्स करते हो तो HTML की फाइल थाउजेंड्स ऑफ लाइंस में चली जाती है आराम से, और उसमें चिंता मत करो, वो लिख लेते हो तुम लोग आराम से। क्या, एम आई नॉट ऑडिबल? ऑडिबल हो सर आप। ठीक है, पूजा चेक योर इंटरनेट कनेक्शन यार फिर तो। देन ये स्पार्क क्लास है, यहाँ पे कोई भी बहुत सारे चेंजेस करके चला गया, मान लो तुम्हें नहीं पसंद थे ये चेंजेस, या फिर तुम्हें पता नहीं था कि ये चेंजेस हो गए हैं, और अब तुम्हें लगता है कि यार हंड्रेड्स ऑफ लाइंस का कोड एकदम से हट गया है, या फिर हंड्रेड्स ऑफ लाइंस के कोड में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, तो उनको वापस कैसे लेके आऊँ? तो तुम्हें बस यही करना है कि तुम्हें गिट चेकआउट करना है। यहाँ पे एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन। गिट चेकआउट, अच्छा तो मैं बता देता हूँ कि गिट चेकआउट काम कैसे करता है। गिट स्टेटस में जाते हैं, देखो यहाँ पे चेंजेस टू बी कमिटेड में तुम देख रहे हो न्यू फाइल, ये स्टेज्ड है, यही ये कमिट होने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे तुम index.html देख रहे हो, ये वो चीज़ है जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ था, जो कि तुम्हारी एक परफेक्ट फाइल की तरह थी। और ये मॉडिफाइड index.html, दिस इज लाइक जिसके अंदर वो खराब हुआ कोड। तो अब तुम्हें ये फाइल नहीं चाहिए, लेकिन वो कोड इतना खराब हो गया कि तुम मैन्युअली नहीं कर सकते वापस सही। अगर ऐसी सिचुएशन आती है, देन यू यूज द कमांड गिट चेकआउट, जो कि ये वाली जो फाइल है इसके अंदर जो जो थे कोड, उनको वापस ले आएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ गिट गिट नहीं गिट चेकआउट एंड देन index.html, अगर मैं ये लिखता हूँ तो ये देख रहा अपडेटेड वन पाथ फ्रॉम द इंडेक्स, तो यहाँ से ये वाली जो चीज़ है ये वापस यहाँ आ रही है। तुम गिट स्टेटस भी चेक कर सकते हो यहाँ पे, तो तुम देख रहे हो कि मॉडिफाइड फाइल अब एक भी नहीं है, क्योंकि ये वाली फाइल उसने रिस्टोर कर दी है। तो तुम यहाँ पे देखोगे कि वो रिस्टोर हो गई जैसे तुम्हें चाहिए थी। हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो हमने स्टेज किया ही नहीं था। डाउट क्लियर हुआ? यस सर। सो नेक्स्ट इज, ये हो गया था। देन इसके बाद तुम्हें कमिट बताते हैं। कमिट क्या होता है, क्योंकि अब हमने स्टेज कर ही लिए फाइल्स को। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ इसको। तुम देखोगे गिट स्टेटस, तो हमारे पास ये 4 फाइल कमिट होने के लिए रेडी हैं। ये रेडी नहीं है क्योंकि हमने इसको स्टेजिंग एरिया में नहीं डाला, और अभी डालेंगे भी नहीं। तो ये इसका कमांड होता है गिट कमिट -m, एंड देन तुम्हारा पे आता है मैसेज। और मैसेज के अंदर तुम्हें गिट कमिट में ये मैसेज लिखना होता है, क्योंकि जब भी तुम कमिट करते हो तो तुम्हें पहले कमिट समझाता हूँ। कमिट इज स्नैपशॉट, कि यहाँ पे जो तुम्हारी फाइल्स हैं, about.html में कोई कोड है, लाइक यहाँ पे कुछ कोड है, ये अबाउट अस, यहाँ पे कोई कोड है, कॉन्टैक्ट है ना ये, तो कॉन्टैक्ट मी का कुछ कोड लिखा हुआ है। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? एम आई ऑडिबल? Yes, sir, you are audible. यस सर, यू आर हाँ, ऑडिबल। यहाँ पे कॉन्टैक्ट मी का है, ये इंडेक्स डॉट है, और यहाँ पे हम डाल देते हैं कि स्टार, मतलब मेरे को बॉडी का बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। और स्टाइल डॉट सी तो चलो छोड़ो। तो यहाँ पे मैंने ये हमारा कोड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे हमने एक तरीके से एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस कर लिया है प्रोजेक्ट में। उस चीज़ को हम कमिट करते हैं कि ये कोड है जो होगा एक तरीके से, ये कोड बहुत परफेक्ट है। परफेक्ट तो नहीं कहेंगे, कोड बहुत अच्छा है, और यहाँ से अब हम जो भी चेंजेस करेंगे वो हम आगे करेंगे, लेकिन यहाँ तक जो कोड हो चुका है उसमें शायद ही कोई चेंज होगा, और इस कोड को हमें संभाल के रखना है। तो उस चीज़ के लिए हम कमिट करते हैं यहाँ तक के कोड को,
किस चीज़ के लिए? ताकि वो एक स्नैपशॉट बन जाए, वो एक कमिट हिस्ट्री में चला जाता है, जिस चीज़ को तुम बाद में रिवर्ट भी कर सकते हो अगर आगे कुछ गड़बड़ होती है तो। अगर तुम चाहते हो यहाँ पे, तो अभी गिट कमिट नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ चेंजेस करे हैं, तो हम सबसे पहले करेंगे गिट स्टेटस चेक। गिट स्टेटस तो ऐसी चीज़ है ब्रो, मतलब तुम लोग ना एक तरीके से ये मान के चलो कि हर एक कमांड के बाद, हर एक कमिट के बाद या फिर हर एक मॉडिफिकेशन के बाद चेक करते रहो कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुई हैं, तो गिट स्टेटस से चेक हो जाती हैं। जब देखोगे हमारे तो जो हमने 3 फाइल्स मॉडिफाई करी थी, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड मेन डॉट सी एस एस, तो इन चीज़ों को हमें करना है कमिट। कमिट करने से पहले तुम इनको करोगे गिट ऐड -a, ताकि वो तीनों फाइल्स है, तीनों की तीनों एक साथ स्टेज हो जाए। वेट, यहाँ पे अब एक और बात बता देता हूँ। अब यहाँ पे तुम गिट ऐड -a यूज़ करोगे, तो इस बार स्टाइल डॉट सी एस एस भी तुम्हारी उसके अंदर चली जाएगी क्योंकि तुम सारी फाइल्स को ऐड कर रहे हो, समझे? तो यहाँ पे जब तुम गिट ऐड -a चलाओगे तो वो सारी फाइल्स को चेंजेस टू बी कमिटेड यानी कि उसमें स्टेजिंग एरिया में भेज देगा, जो कि अभी कमिट होनी है। तुम दोबारा गिट ऐड -a के बाद गिट स्टेटस चेक करोगे तो यू कैन सी सारी की सारी फाइल्स हमारी कमिट होने के लिए रेडी हैं। अब तुम जैसे ही यहाँ पे कमिट करते हो, मैं सबसे ऊपर ले आता हूँ उसको, कमिट -m एंड दम यहाँ पे तुम मैसेज लिखते हो कि यहाँ मैं लिखता हूँ कि इनिशियलाइज न्यू रेपोजिटरी, क्योंकि हमने न्यू रेपो अभी शुरू की है। यहाँ पे तुम ये लिखोगे और ये कमिट हो जाएगा। एंड ये तुम्हें बता रहा है कि मास्टर के अंदर ये उसका कोड होता है एक तरीके से हर एक रेपो का, C1EF0D3, इससे तुम उस पर वापस रिवर्ट बैक कर सकते हो ताकि। और ये तुम्हें बताता है कि कौन कौन सी फाइल्स हुई हैं। 5 फाइल चेंज हुई हैं, उनके अंदर 39 लाइन्स ऑफ कोड के इंसर्शंस हैं, और तुम कुछ कोड हटाते भी हो तो यहाँ पे दिखाता भी है कि डिलीशन कितने लाइन्स का वो है। और फिर सारी फाइल्स अबाउट, कॉन्टैक्ट, मेन एंड स्टाइल, ये तुम्हारा पूरा तुमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तुम कर लो यार, ये कौन बच्चा बोल रहा है जो बैकग्राउंड में। और तुम गिट स्टेटस अब चेक करोगे तो ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, क्योंकि अब हमारे पास कोई भी चेंज कमिट करने के लिए नहीं है। हमारी सारी फाइल्स वापस अनट्रैक्ट में जा चुकी हैं, जो कि ट्रैक नहीं हो रही हैं, लेकिन उनमें कोई भी चेंज नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे शो भी नहीं कर रहा कि अभी हमने जो लास्ट चीज़ है वो कमिट कर दी है। इसके बाद तुम एक तरीके से देखते हो गिट लॉग। गिट लॉग के अंदर तुम्हें क्या दिखाता है? तुम्हें सारे लॉग्स दिखाते हैं, जैसे कॉल लॉग्स होते हैं ना, किस किस को कॉल किया, किस किस का रिसीव हुआ, वो सब वही यहाँ पे सेम होता है कि किसने कमिट किया, कब कमिट किया था, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। वो तुम समराइज्ड वे में भी जान सकते हो, डिटेल वे में जान सकते हो, कमांड्स के ऊपर होता है। कमांड तुम डिटेल में पढ़ भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे जब तुम गिट लॉग करोगे, यहाँ पे लास्ट कमिट ये हुई थी, ये उसका कोड था। हेड उसका मास्टर में था कि मास्टर ब्रांच में वो कमिट हुआ था। उसका ऑथर कौन था कि किसने वो कमिट की थी, लाइक तुम्हें पता होगा जब तुम टीम में काम कर रहे होगे तो कौन सी कमिट किसने की, किस टाइम पे हुई थी वो, एंड उस कमिट का मैसेज क्या था, इनिशियलाइज्ड न्यू रेपो। ये तुम्हें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है। और एक तरीके से तुम्हें बहुत सारे दिखाऊं तो नहीं, चलो यहाँ पे और आगे करते हैं। अभी तुम गिट डिफरेंस भी जान सकते हो। गिट डिफरेंस के लिए क्या होता है कि अगर मान लो मैंने एक चीज़ कमिट कर दिया और मैंने यहाँ पे अब लिखना शुरू किया H1 आउटर्स नहीं, ये होगा हमारा होम पेज, और देन यहाँ पे आएगा कि एक पैराग्राफ, यही पैराग्राफ मान लो, दिस इज द होम पेज ऑफ स्पार्क क्लास, और क्या क्या आएगा, तो ये है। तो हमने ये किया। अब तुम वहाँ जाओगे फिर यूल सी की गिट स्टेटस जब तुम चेक करोगे, दोबारा से मैं हर एक चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम लोग अच्छे से सीख जाओ, तो ये मॉडिफाइड में आएगी। यहाँ पे मॉडिफाइड में क्यों आ रही है और ऐड में क्यों नहीं आ रही, कोई ये बता सकता है? मतलब मॉडिफाइड में आ रही है, अनट्रैक्ड में नहीं आ रही, क्योंकि ऐड मतलब स्टेज मतलब चेंजेस टू बी कमिटेड में नहीं है, क्योंकि ये नॉट स्टेज फॉर कमिट है। लेकिन ये मॉडिफाइड आ रही है, नॉट अनट्रैक्ड आ रही है, क्योंकि ऊपर ग्रीन में भी होना जरूरी था उसका अगर वो मॉडिफाइड होनी है। यहाँ पे सिर्फ मॉडिफाइड में क्यों आ रही है? इफ एनीवन हैव एनी आइडिया? सर सर क्योंकि उसे बिकॉज ऐड वो नहीं कमिट किया हो है। चुकी है। सर एक बार वो सेव कमिट नहीं हो की चुकी है तो सर वो शायद इसलिए सीधे मॉडिफाइड में आ गई, क्योंकि एक बार कमिट हो चुकी है वो। बिल्कुल, क्योंकि वो एक बार कमिट हो चुकी है इसलिए वो मॉडिफाइड के अंदर आएगी, क्योंकि वो पहले से उस फाइल को जानता है एक तरीके से। वो गेट जो रेपो है वो उस फाइल को जानती है और उसको पता है कि उसके अंदर चेंज ही हुआ है। तो अब तुम गेट इसको ऐड करोगे इंडेक्स सर डॉट लेकिन एचटीएमएल पे। कमिट तो हम लोगों ने सारे सारे फाइल्स को किया था ना। हाँ, कमिट हमने सारी फाइल्स को किया था, लेकिन यहाँ पे हमने चेंज अभी एक ही फाइल में किया है ना। बाकी फाइल्स तो अभी की अभी वैसी पड़ी है। यहाँ पे तुम देख सकते हो मॉडिफाइड अभी तक हमने सिर्फ एक ही फाइल को किया है।
यहाँ पे m लिखा हुआ, तो ये तुम्हारे एक्सटेंशन से हो जाएगा, एक्सटेंशंस बताएंगे, तुम्हारे पास होगा भी। आकाश शर्मा का एरर आ रहा है, एरर इज फर्स्ट कमिट। ब्रो एरर नहीं आ रहा है, तुम उसके अंदर क्यू प्रेस करोगे ना तो वो उसको क्विट कर देगा। तुमने बहुत सारे कमिट कर रखे हैं, इसलिए तुम जब तक एंटर दबाते जाओगे वो नीचे की तरफ ही होता जाएगा जब तक वो पूरे कमिट कर नहीं लेगा। प्रेस क्यू या फिर एस्केप या कंट्रोल सी, इन चीज़ों तीनों में से एक दबाओ, तो वो तुम्हारा इससे बाहर आ जाएगा तुम्हारे नॉर्मल टर्मिनल के अंदर। वेट करना 2 मिनट के लिए। यस सर, और डन। आकाश ये तेरा एरर सॉल्व हो तो बताना मेरे को। यस सर, 3-1 हो दिख गया। रहा हो। यस सर, हो गया। थैंक यू सर। ना तो अभी ये एरर सॉल्व हो गया, एंड देन मैं गिट डिफ बता रहा था तुम लोगों को एक तरीके से। तो दिस इज कि हमने उस चीज़ को स्टेज कर दिया था ना। हाँ, तो हम अगर गिट स्टेटस चेक करते हैं एक बार यहाँ पे, तो ये मॉडिफाई, क्योंकि हमने इसको गिट ऐड कर दिया था इसलिए मॉडिफाइड के अंदर है, और ये चेंजेस टू बी कमिटेड है, या यू कैन सी इसका कलर ग्रीन है, ये चीज़। इसके अलावा अगर अब हम इसके अंदर थोड़ा सा और चेंज करते हैं, लाइक अब मेरे को H1 नहीं, मेरे को एक H2 भी ऐड करना है। और मेरे को इसमें लिखना है कि बस टेस्ट के लिए H2 ऐड किया है, और एक पैराग्राफ भी ऐड कर देते हैं। पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब तुम इसके अंदर देखोगे गिट स्टेटस, तो यूल सी यहाँ पे मॉडिफाइड है, बट ये मॉडिफाइड है जो कि स्टेज नहीं हुआ है, ये मॉडिफाइड है जो कि कमिट होने के लिए रेडी है। इस वाली जो ग्रीन वाली जो index.html है जो कि स्टेज्ड है, वो ये है जिसके अंदर ये H2 और P नहीं है। और ये जो मॉडिफाइड है जो कि नॉट स्टेज्ड है, इसके अंदर वो H2 एंड P, H2 टैग और P टैग है। तो इस चीज़ को देखने के लिए तुम ऐसा कर सकते हो, गेट डेफ, और तुम जब इसको रन करोगे सो यू कैन सी कि गिट डेफ जब तुम रन करते हो तो ये बताता है तुम्हें कि index.html के अंदर चेंजेस हुए हैं, और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो ये हैं कि H2 और P, ये 2 टैग हमने ऐड किए हैं, तो ये ग्रीन में तुम्हें दिख रहे हैं प्लस प्लस प्लस। एक ब्लैंक लाइन ऐड हुई है, एक H2 टैग ऐड हुआ है, एंड देन एक पैराग्राफ टैग ऐड हुआ है, बाकी सब वैसा का वैसा ही है। एंड अगर अब तुम इसमें से एक तरीके से मान लो मैंने ये वाला ए हटा देता हूँ, ये ए टैग हटा देता हूँ इससे, और ये बी आर टैग भी हटा देता हूँ, और अब मैं तो इसको क्लियर कर देता हूँ बार बार ताकि तुम लोगों को दिखता रहे। अब मैं अगर गेट डिफ करता हूँ, सो यू कैन सी कि यहाँ पे ये 2 रेड कलर में आ गए, क्योंकि ये चीज़ मैंने हटा दी है लाइन से, कि वो स्टेजिंग एरिया में अपने पास H1 भी था, पैराग्राफ था, देन ये बी आर टैग ए टैग भी था, और H2 में मतलब जो स्टेज एरिया में H2 और पैराग्राफ नहीं था। और जो हमने चेंजेस किए हैं उसके अंदर हमने ये 2 लाइन्स हटा दी हैं और ये 3 नई लाइन्स ऐड किए हैं, तो ये वैसा का वैसा शो कर रहा है। यहाँ पे हमने बी आर टैग और ए टैग हटा दिया है, और हमने ये चीज़ें ऐड की। सो तुम इस चीज़ से देख भी सकते हो कि तुमने जो भी चेंजेस किए हैं वो तुम गिट डिफ से DIFF से शो कर सकते हो किसी भी फाइल के लिए। आई गेस गिट डिफ सबको क्लियर है एक तरीके से। यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, सो गिट डिफ भी है, तो हम ना हमारा कमिट हो गया, चेकआउट, ऐड, अनट्रैक्ड और स्टेज फाइल में सबको डिफरेंस मालूम है, देन लॉग सबको मालूम है कैसे यूज़ करना है। तो अब हम आते हैं गिट इग्नोर पे। गिट इग्नोर के लिए क्या होता है, लाइक तुम्हारे पास बहुत बार कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जब तुम बड़े प्रोजेक्ट करते हो जो तुम्हें अपलोड नहीं करनी होती हैं गिट पे, बिकॉज या तो उनमें सिक्योरिटी का खतरा होता है या फिर वो रिपीटेटिव होती हैं एक तरीके से। कि जैसे नोड जेएस का प्रोजेक्ट होगा तो उसमें नोड मॉड्यूल्स होते हैं जो कि अराउंड 200-500 MB तक होते हैं, तो वो तुम्हें वहाँ नहीं डालने होते गिटअप पे। वो जो भी बंदा उस प्रोजेक्ट को क्लोन करेगा या तुम्हारे साथ कोलैबोरेट कर रहा होगा वो उसमें ऑटो जनरेट हो जाएंगे उसके पास, जब वो कुछ कमांड्स रन करेगा, तो जब वो उस प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करेगा वहाँ पे अपने पास, तो ऑटो जनरेट हो जाए। लाइक मान के चलो कि हमारे पास एक फाइल है, कुछ भी है, लाइक waste.html की हमारे पास ये वेस्ट है, इसका कोई काम नहीं है, और ये हमारे पास इसका कोई काम नहीं है, ये बस वेस्ट फाइल है अपने पास। चलिए, इस चीज़ को तुम्हें कमिट नहीं करना है किसी भी हालत में।
एक तरीके से कि तुम इस चीज़ को कमिट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस, तो तुम इसको इग्नोर कैसे करोगे? तुम बार बार, अब ऐसा तो है नहीं ना कि तुमने 5 फाइल में कमिट किया है, तो तुम पहले 5 फाइल को स्टेज करोगे, देन एक को वापस चेकआउट करोगे, और फिर तुम उसको वापस से, मतलब फिर तुम उनको कमिट करोगे। तुम्हें सब कुछ एक साथ करना होता है, तो उस चीज़ के लिए गिट इग्नोर फाइल बनाई जाती है। तो तुम टर्मिनल से भी कर सकते हो या फिर यहाँ से भी एक फाइल बना सकते हो। टर्मिनल से करते हैं टच, टच लाइक वो उस फोल्डर के अंदर एक नई फाइल बनाता है, जो भी फाइल का नाम तुम यहाँ लिखोगे, लाइक डॉट गेट इग्नोर। तुम्हें ये करना है, यहाँ पे ध्यान रखना कि डॉट पहले आता है, फाइल का नाम कुछ नहीं होता, सीधा एक्सटेंशन है डॉट गेट इग्नोर। ये तुम्हें रन करना है। तुम जैसे ही रन करोगे, यहाँ पे तुम्हारे पास ये फाइल आ जाती है डॉट गेट इग्नोर। यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं लिखना था, बहुत सिंपल है। जो भी फाइल तुम्हें इग्नोर करवानी है कि वो फाइल ट्रैक नहीं होनी चाहिए, तो तुम उसको सीधा वेस्ट डॉट एच टी एम एल यहाँ पे लिखा, बात खत्म। ये फाइल अब ट्रैक नहीं होगी, वो दिखाता हूँ कैसे। Like, जब तुम इसको अभी अभी गिट स्टेटस चेक करोगे, तो विल सी कि यहाँ पे तुम्हें अभी वेस्ट डॉट एच टी एम एल नहीं दिखा रहा है, बिकॉज गिट इग्नोर के अंदर तुमने उस चीज़ को यहाँ पे ऐड कर रखा है। तो ये फाइल अगर तुम यहाँ पे अभी कोई और नई फाइल बनाते हो, एक तरीके से मान के चलो वेस्ट टू डॉट एच टी एम एल, ये एक दूसरी फाइल है जिसको तुम गिट इग्नोर में ऐड करना भूल गए। यहाँ पे अब तुम जब इसका वो देखोगे गिट स्टेटस, तो यू कैन सी डॉट गिट इग्नोर हमारे पास है, और साथ में वेस्ट टू डॉट एच टी एम एल भी है। अब तुम चाहते हो कि ये ना ही ट्रैक हो, क्योंकि हमें नहीं करवानी इसको ट्रैक, तुम्हें बस इसके एंटर करना है वेस्ट टू डॉट एच टी एम एल, और ये इस फाइल को सेव कर देना है। अब तुम जब गिट स्टेटस चेक करोगे, तो तुम देखोगे यहाँ पे वेस्ट टू डॉट एच टी एम एल नहीं है। तो ऐसी फाइल्स जो तुम्हें गिट पे अपलोड नहीं करनी है, गिटहब के अंदर तुम्हें उसको नहीं करवाना है, तो तुम इस चीज़ को कर सकते हो, गिट इग्नोर का यूज़। और गिट इग्नोर का यूज़ बहुत होता है। तुम रिएक्ट वगैरह में जो तुम्हारी थोड़ी सिक्योर फाइल्स होती हैं, लाइक एपीआई कीज होती हैं, उनको तुम्हें बचा के रखना होता है, क्योंकि अगर वो पब्लिकली हाथ लग गई तो तुम्हारे डेटाबेस वगैरह साफ हो सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए तुम ये सब यूज़ करते हो। तो गिट इग्नोर भी सबको समझ आया? गिट इग्नोर में कोई डाउट? बहुत सिंपल चीज़ है भाई ये। सर अगर हम फिर भी लोगों ने डाउट हो कोई तो चीज ऑलरेडी ऐड कर दिए, कमिट कर दिए, उसके बाद उसको दोबारा इग्नोर करेंगे तो उसकी जो क्लोन ऑलरेडी बन चुका है वो रहेगा या वो हट जाएगा? वो हटेगा नहीं, वो बस जहाँ जितना कमिट हो चुका है उतना कमिटेड रहेगा, और उसके बाद वो ट्रैक होना बंद हो जाएगा। ओके सर। सर जैसे वो अनट्रैक्ड फाइल्स में डॉट गेट इग्नोर लिखा दिखा रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि गेट इग्नोर में गेट इग्नोर ही लिख दें, तो वो उसको दिखा करेंगे। हाँ भाई, इंसेप्शन बना लो तुम यहाँ पे। सर, कुछ ऐसा। करके देख लेते हैं तेरे लिए आज। यहाँ पे हमने यहाँ पे डॉट गेट इग्नोर ही लिख दिया, ठीक है। अब क्या होता है, आज हम भी पहली बार ट्राई करके देख रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में ऐसे कीड़े नहीं है। गिट स्टेटस और गिट इग्नोर वहाँ नहीं है। खुश? यस सर। क्योंकि गिट इग्नोर तुम्हारे वैसे उस चीज़ के लिए नहीं, गिट इग्नोर खुद गिट यूज़ करता है। एक जो तुम्हारा मैंने एक फोल्डर दिखाया था तुम्हें, ये वाली डॉट गिट फोल्डर दिखाया था ना, तो ये फोल्डर तो इस गिट इग्नोर को रीड कर सकता है ना। तो बस रीड करेगा कि हाँ, मेरे को सारी फाइल्स को, इनको भी हटाना और मेरे को डॉट गिट इग्नोर को भी हटाना है, इसको कभी कमिट होने ही नहीं देना। बस वो यही समझता है। ये डाउट भी क्लियर हो गया? यस सर। बढ़िया, अच्छे डाउट लेके आए थे तुम लोग। अगली बार मेरे को ये है कि और भी अच्छे लेके आओगे। सर गिट इग्नोर का कोड एक बार दिखा दीजिए। गिट इग्नोर का कोड ओपन है यार, सामने यही है। तुम्हें बस फाइल्स का नेम लिखना होता है, जो भी फाइल तुम्हें इग्नोर करवानी है। लाइक जो वेस्ट डॉट एच टी एम एल है, तो वेस्ट डॉट एच टी एम एल। और एक तरीके से ये मानो कि चलो कि अगर तुम्हें बहुत सारी फाइल्स हैं, एक तरीके से मान लो कि एच एम डॉट लॉग है, साथ में पी वाई डॉट लॉग है, और पी वाई थ्री डॉट लॉग, ओ वाई डॉट थ्री लॉग है। तो इनको एक साथ इग्नोर करवाना है, तो तुम यहाँ पे सीधा लिख सकते हो चार डॉट लॉग। तो जितनी भी डॉट लॉग वाली फाइल है, वो सारी इग्नोर करेगा ये। एक चेक कर लेते हैं अगर मैंने सही लिखा है तो, नहीं तो हम देख लेंगे गूगल करके। गूगल तो हमेशा अपने साथ होता ही है।
तुम गिट स्टेटस चेक करोगे तो लॉग वाली कोई भी फाइल यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि तुमने उसको बोला है कि डॉट लॉग वाली जितनी भी फाइल्स है वो नहीं आनी चाहिए। तुम ऐसे लिख सकते हो। फोल्डर भी होते हैं, जैसे तुमने कोई फोल्डर बनाया तो तुम्हें यहाँ पे बस उस फोल्डर का नाम लिखना होता है और वो फोल्डर कभी भी ट्रैक नहीं होगा, उस फोल्डर के अंदर की एक भी फाइल ट्रैक नहीं होगी। ये भी है। तो ये एक्स्ट्रा फाइल्स तो मैं डिलीट कर देता हूँ, उनका कोई काम नहीं है। डिलीट का ऑप्शन ये रहा सबसे नीचे, रिसाइकल, मूव टू रिसाइकल मैं पूरा परमानेंटली डिलीट करता हूँ। और वेस्ट डॉट एचटीएमएल, चलो ये तो पड़े हैं, दो गिट इग्नोर में काम आएंगे, ये हटा देते हैं यहाँ से। तो ये हो गया है। अब तुम्हें समझाने के लिए तुम्हें मुझे ब्रांच समझानी, ब्रांच कैसे काम करती है। लाइक जब तुम एक चीज पे काम कर रहे हो, वेट तुम्हें पहले गिट ब्रांच समझाऊं और मुझे स्टार्ट करना चाहिए गिटहब से। ओके ठीक है, गिट ब्रांच पहले बताता हूँ। तो ब्रांचिंग क्या होती है? ब्रांचिंग इज लाइक तुम्हारा मान लो ये फाइल्स है यहाँ पे, सो तुम्हारी ये फाइल्स इधर हैं और तुम्हें चाहिए कि ये पूरा प्रोजेक्ट अच्छे से बना हुआ है, बट अब तुम्हें एक सेक्शन चेंज करना है। अब तुम ऐसा तो करोगे नहीं ना कि भाई मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, उस फोल्डर मतलब इस फोल्डर का एक कॉपी बनाऊंगा, सारी फाइल दूसरी साइड जाएंगी, उसमें मैं चेंज करता रहूंगा तब तक वो सबके सामने रहेगा, और फिर जैसे ही वो हो जाता है तो मैं अब नए फोल्डर को सबके सामने रख दूँ। ऐसा तो करने में बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाती है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट पे जब तुम कभी काम करते हो तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो सेक्शन एक साथ चेंज करने होते हैं, दो लोग एक साथ काम कर रहे हो तो अलग अलग ब्रांच पे काम करते हैं। तो उस चीज़ के लिए होता है कि तुम अब एक फोल्डर के दो फोल्डर थोड़ी बनाओगे, कि एक पे मान के चलो कि कौन कौन है, तुम जैसे एक पे निकिता काम कर रही है, एक पे आकाश काम कर रहा है, और बाद में दोनों एक टीम में हैं, तो ये आपस में उन फोल्डर्स को कंपेयर कर रहे हैं कि अच्छा मैंने ये वाली लाइन मैंने ये ऐसी कर दी थी, तूने ऐसी क्यों कर दी, तो लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं काफ़ी। तो उस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे ब्रांचेस होती हैं, क्योंकि ब्रांच के अंदर तुम उसकी एक ब्रांच क्रिएट करते हो, एक उसके अंदर काम करते हो, जैसे ही तुम्हारा काम कंप्लीट होता है तुम उनको मर्ज कर देते हो वापस मेन ब्रांच के साथ। तो कोड गिट खुद ही देख लेता है किस तरीके से करना होता है एडजस्ट। जहां भी कंफ्लिक्ट आता है वो तुम्हें बता देता है कि इधर कंफ्लिक्ट आ रहा है, कि गिट को जब समझ नहीं आता कि ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं थी अब आ गई है, लेकिन नहीं आनी चाहिए थी क्योंकि उधर से कोई और लाइन आ रही है। सुनने में काफी अजीब लगता है, लेकिन जब सामने दिखता है तो तुम्हें पता चलता है कि हाँ कि तुम्हें किस तरीके से चीजें करनी होती है। सो पहले ब्रांच सीखो, कन्फ्लिक्ट्स के बारे में भी अगर हमारे सामने कोई कन्फ्लिक्ट आया तो जरूर बताएंगे। गिट ब्रांच के लिए तुम्हें क्या करना होता है, अब यहाँ देखो ये गिट मास्टर, यहाँ पे मास्टर लिखा हो, दिस इज योर ब्रांच की नेम, कि तुम्हारे कौन कौन सी ब्रांच मतलब कौन सी भी एक्टिव ब्रांच है। और तुम चेक चेक कर सकते हो अपने ब्रांचेस को गिट ब्रांच के नाम से, गिट ब्रांच। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कौन कौन सी ब्रांच है। तो अभी अपने पास सिर्फ एक ही ब्रांच है, दैट इज मास्टर, और वही अभी एक्टिव है। तुम्हें कोई भी नई ब्रांच बनानी है, गेट ब्रांच, उस नई ब्रांच का नाम लिखो। जस्ट टू बी क्लियर हम उसका नाम नई ब्रांच ही रख लेते हैं, ब्रांच। जैसे ही तुम इसको बनाते हो तब अब तुम गिट ब्रांच चेक करोगे, तो हमारे पास दो ब्रांच है, मास्टर एंड नई ब्रांच। जिसके अंदर मास्टर अभी एक्टिव है तो वो ग्रीन में है, एंड नई ब्रांच अभी एक्टिव नहीं है तो वो हमारे पास व्हाइट में शो हो रही है। अब तुम्हें इसको चेकआउट मतलब एक तरह से नई ब्रांच में स्विच करना है। तुम गेट करोगे गेट ब्रांच, गिट ब्रांच नहीं गिट चेकआउट। अब तुम इसको कंफ्यूज मत होना उस चेकआउट से, क्योंकि उस चेकआउट में तुम फाइल्स को लिखते हो, ये जो स्टेजिंग एरिया में फाइल्स है उनका नाम लिखोगे तो वो वापस आएंगी। लेकिन यहाँ पे तुम गिट चेकआउट और ब्रांच का नाम लिखोगे तो ये उस नई ब्रांच पे शिफ्ट हो जाएगा, नई ब्रांच। तो अब तुम देख सकते हो स्विच टू ब्रांच, नई ब्रांच, नई ब्रांच यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो तुम्हें पता रहेगा कि तुम कौन सी ब्रांच पे इस टाइम पे काम कर रहे हो। मैं इसको क्लियर करता हूँ ताकि ये सबसे ऊपर आ जाए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे तुम गिट स्टेटस चेक करते हो, हैव मॉडिफाइड index.html और गिट इग्नोर, क्योंकि यहाँ पे भी वो सीधा मेन मास्टर ब्रांच से ही मास्टर ब्रांच की कॉपी बना दी है इसने, कि जैसा मास्टर ब्रांच में हमारे पास चीज़ें थी वैसी की वैसी यहाँ आ गई हैं। सो अब तुम यहाँ पे चेंज कर सकते हो। चेंज करते टाइम मैं दिखाता हूँ, जैसे index.html में दिस इज होम पेज फॉर पार्क क्लास है, बट नहीं, अभी हमारी दिस इज होम पेज फॉर नई ब्रांच हो गया। इनमें फ़र्क कैसे आता है, और तुम्हें थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए सबसे ऊपर भी एक लाइन ऐड कर देता हूँ।
एक कमेंट ऐड कर देता हूँ कि ये नई ब्रांच का होम पेज है। यहाँ पे जब तुम नई ब्रांच का होम पेज ऐड करते हो, सो व्हाट दिस डज इज कि यहाँ पे अब जो भी चेंजेस हो रहे हैं, दीज चेंजेस आर बीइंग मेड इन नई ब्रांच, जो ब्रांच हमने बनाई है उसमें। तो अगर अब तुम देखते हो यहाँ पे गेट स्टेटस, तो गेट स्टेटस सेम ही आएगा क्योंकि हमने index.html को ही दोबारा से मॉडिफाई किया है, तो वही आएगा यहाँ पे। लेकिन अगर अब तुम्हें अचानक से कॉल आता है कि नहीं, तुमने नई ब्रांच बना ली है, बट ठीक है नई ब्रांच अच्छी बात है, लेकिन हमें अभी के अभी मास्टर पे कुछ एक और चेंज चाहिए, तो तुम्हें बस यही करना है, गिट चेकआउट मास्टर। तो हमारा मास्टर पे चेकआउट होगा और यहाँ से what कहा, यहाँ पे नई ब्रांच का होम पेज क्यों है, मास्टर name branch is this and home page is this. Wait a minute, गड़बड़ की है। Git status, तो हमारे पास changes to be committed on branch master git state file के VS कोड की वजह से कोई दिक्कत है, ये ब्रांच को चेंज नहीं कर रहा है। आई एम नाउ ऑन माय ब्रांच, ठीक है। आई डू एक बार 5 मिनट देना, some changes, okay, now I want to go back to master। आई थिंक VS कोड का कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तुम लोग इस कोड को कमांड को रन कर रहे हो तो तुम्हारे पास क्या हो रहा है, कोई बता सकता है? क्या सर? तुम लोग जब इस चीज को रन कर रहे हो, लाइक यू जस्ट डिड, मैं क्लियर करता हूँ, तुम लोगों ने नई ब्रांच क्रिएट कर ली ना? यस सर। यस सर। हाँ, नई ब्रांच बनाने के बाद तुम लोगों ने उसमें चेंजेस भी किए, एंड देन तुमने गिट चेकआउट किया ना, गिट चेकआउट जो भी तुम्हारी ब्रांच का नाम है, लाइक गिट चेकआउट इफ आई टू ब्रांच 2, एंड देन आई चेक द गिट स्टेटस। गिट स्टेटस चेक करोगे तो तुम्हारा वो सेम टू सेम वैसा ही आएगा। देन तुम उसके कोड में चेंजेस करते हो यहाँ पे किसी भी फाइल में, अंडरस्टूड मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ब्रांच 2 अभी क्रिएट की है, तो इसके अंदर तुमने जब जितने भी चेंजेस किए हैं एक तरीके से, वो हमने index.html में मॉडिफिकेशन किया है। क्या मॉडिफिकेशन किया है? आई जस्ट राइट है ब्रांच 2 और फिर मैं इसको git ऐड करता हूँ। तो इसी के हमने index.html में ये सब चेंज किए हैं, ब्रांच 2 कुछ भी हमने git ऐड किया और फिर हमने git कमिट कर दिया है। इसको git कमिट हमने लिखा ब्रांच 2। एक चीज ना, मैं अभी तुम्हें दिखाने के लिए यहाँ पे जितने मैसेज लिख रहा हूँ, दीज आर वेरी रैंडम, जो भी हम छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं उनमें। लेकिन जब तुम असल में कमिट करोगे तो तुम्हारे जो कमिट मैसेज होते हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ब्रांच 2 में नई फाइल ऐड की, बिकॉज वो सामने दिख रहा है, तुमने नई फाइल ऐड की है
उसके बारे में तुम्हें और अच्छे से बताना होता है कि तुमने क्या ऐड किया है। जो कमिट मैसेजेस हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए, ताकि जो भी लॉग हिस्ट्री चेक करे उनको जल्दी से समझ आए। तुम्हारे टीममेट्स हो या तुम कहीं भी इंटर्न कर रहे हो, तो जो आगे कोड चेक करते हैं उनको सब कुछ अच्छे से पता चले। हम यहाँ पे ब्रांच टू चेंजेस चेंज्ड कमिट करते हैं, तो अब यहाँ पे हम गिट लॉग चेक करेंगे। तो गिट लॉग में वी कैन सी कि ब्रांच टू चेंज यहाँ हुई थी, और दिस इज हेड ब्रांच टू में, और ये नई ब्रांच और मास्टर के अंदर ये कमिट हुए हैं। क्या कोई डाउट पूछ रहा था? हेमंत, अगर तुम कुछ बोल रहे हो तो आवाज नहीं आ रही है, और कुछ नहीं बोल रहे तो म्यूट कर लो। सर एक और बार यहाँ वो जो इग्नोर वाला था, गेट इग्नोर वाला, सर उसका एक बार सिंटैक्स आप भेज दोगे कॉपी पेस्ट के? तो मेरा चल नहीं रहा, आई वाज ट्राइंग टू डू दैट। तुम सीधा फाइल बना लो ना, डॉट गिट इग्नोर, डॉट पहले लगाना है। सर फाइल नेम में डालना, इसमें कमांड नहीं डाली ना उसकी। कमांड इज टच डॉट गिट इग्नोर। एंड सर जो हमारी फाइल है वो उसके आगे नाम लिखना है उसका? फाइल का स्पेस देके जो भी फाइल तुम्हें नहीं टच करवानी है उधर एम्प्टी फाइल, वो वहाँ पे ऐड हो जाती है। तुम लोगों को बता देता हूँ कि फोल्डर के लिए भी जो कमांड होता है दैट इज mkdir। mkdir इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेक डायरेक्टरी, क्योंकि जो भी फोल्डर होता है वो कंप्यूटर, जो विंडोज होती हैं, जो भी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो उनको कंसिडर करता है एज ए डायरेक्टरी। तो उन डायरेक्टरी के लिए ये शॉर्ट फॉर्म है mkdir, मेक डायरेक्टरी। और स्पेस देके तुम्हें ऐड करना है, जैसे रैंडम। जैसे तुम ये करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा रैंडम नाम से। ये भी चीज़ कर सकते हो। फिर rmdir इज फॉर रिमूविंग इट, हट जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, आरएम जो रिमूव डायरेक्टरी वाला कमांड है वो सिर्फ तभी वर्क करेगा जब डायरेक्टरी है जो वो एम्प्टी है। वरना अगर एम्प्टी नहीं है और अंदर कुछ फाइल्स है तो वो वर्क नहीं करेगा, बिकॉज अंदर वाली फाइल्स को शायद तुम क्या पता नहीं डिलीट करना चाहो। सो एज ए वार्निंग और एज ए प्रिकॉशन वो उस पर काम नहीं करता जो ऑक्यूपाइड फोल्डर्स होते हैं उनके ऊपर। देन हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे कि हमने गिट लॉग में चेक करवा रहा था मैं तुमसे कि गिट लॉग में जब तुम देखोगे तो एक कमिट जो हुआ है, जो कि अभी 11/4 पे हुआ, दैट इज ब्रांच टू में। और जो लास्ट के दो कमिट्स थे इनिशियलाइज न्यू रेपो, वो नई ब्रांच और मास्टर दोनों में है। और इसके अंदर भी है बिकॉज ये इसके बाद ही आ रहा है। और एक और चीज़ तुम्हें दिखाऊं, दैट इज गिट लॉग। और अगर तुम ये ग्राफ वाला जो फ्लैग है ये लगाते हो, जो डबल हाइफन के साथ फ्लैग आता है, तुम लोगों को दिख रहा है, मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूँ, अच्छे से दिखेगा। गिट लॉग ग्राफ, इससे क्या होता है, जो भी तुम्हारे लॉग्स होते हैं वो ऐसे ग्राफ में दिखते हैं, जो कि तुम देख सकते हो। यहाँ पे तो ग्राफ अच्छे से दिखेगा नहीं, बिकॉज इधर कुछ भी ब्रांच वगैरह ज़्यादा क्रिएट की नहीं है, इस वजह से। तो ब्रांच वगैरह क्रिएट करके अच्छे से भी दिखाता हूँ। देन अगर अब तुम गिट चेकआउट मास्टर करोगे, सर वो जूम इन करने का क्या शॉर्टकट है? जूमिंग के लिए कंट्रोल एंड प्लस, जाके इक्वल्स टू वाला साइन है ना, वो कंट्रोल एंड इक्वल्स टू, उसके ऊपर प्लस भी है इसलिए। ओके सर। जब तुम गिट चेकआउट मास्टर करोगे सो यू कैन सी यहाँ पे ब्रांच 222 वगैरह कुछ भी नहीं है, बिकॉज तुमने वो जितने भी चेंजेस हैं वो सारे के सारे, मैंने मास्टर पे स्विच किया ना, हाँ, जितने भी हैं वो सारे के सारे तुमने वहाँ किए हैं ब्रांच टू के अंदर। बिकॉज अगर वापस देखोगे गेट ब्रांच टू, गेट चेकआउट ब्रांच टू, वो जब चेकआउट होती है तो तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारे वो चेंजेस हैं जो तुमने यहाँ चेंजेस किए थे और कमिट कर दिए थे। और अभी तुम्हें एक और एग्जांपल दे देता हूँ गेट चेकआउट मास्टर के साथ। यहाँ पे जब तुम देखोगे यहाँ से गिट इग्नोर फाइल डिलीट हो गई था, सेलेक्ट साइड दोबारा, .html and then trace2.html, ओके, हो गया। यहाँ पे जब अब तुम देखोगे ये गिट इग्नोर हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे अब इंडेक्स में हम ऐड करते हैं कि दिस इज मास्टर ब्रांच। और ये हमने यहाँ पे ये चेंज किया। यहाँ पे तुम स्टेटस चेक करोगे, स्टेटस तुम्हें हर बार ही चेक करने एक तरीके से फॉर
क्लियर रहने के लिए कि तुमने क्या क्या मॉडिफाई किया है और क्या क्या चीज़ें ट्रैक नहीं हो रही हैं, वो तुम्हें बार बार दिखता रहे। और फिर तुम करोगे गिट ऐड हर एक चीज़ को, और फिर देन गिट कमिट, दिस इज आवर मास्टर कमिट। 2 फाइल चेंज हुई हैं, 4 इंसर्शंस, बिकॉज हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 ही लाइंस ऐड करी हैं इस वजह से। देन अब गिट लॉग चेक करोगे तो गिट लॉग में तुम्हें दिख रहा है कि हमारे लास्ट के मास्टर कमिट और उससे पहले नई ब्रांच के अंदर हुआ था। और गिट लॉग अगर अब तुम ग्राफ देखोगे, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि नई ब्रांच के अंदर और ये सीधा जा रहा है। और अब तुम अगर ब्रांच 2 वाली जो ब्रांच है उसको चेकआउट करोगे, देख सकते हो यहाँ पे हमारा ब्रांच 2 वाली कमिटेड जो भी थी, लाइक अब तुम यहाँ पे 2 वर्जन चला सकते हो अपने प्रोजेक्ट के। ब्रांच का मीनिंग समझ में आ रहा है ना सबको, कि ब्रांच किस तरीके से वर्क करती है? यस सर। कोई भी छोटे से छोटे डाउट भी हो तो पूछ लो, बिकॉज इसके बाद गेटअप का सेशन शायद ही होगा, क्योंकि इसके बाद हम बूटस्ट्रैप वगैरह पे शिफ्ट होंगे, तो वहाँ पे तुम्हें गेटअप वगैरह यूज़ करना आना चाहिए, ताकि क्योंकि अभी जो इवेंट्स भी होंगे उनमें भी गेटअप तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगा सबमिशन वगैरह में, क्योंकि हम सबमिशन जितने भी लेंगे वो गेटअप पे ही लेने वाले हैं। तो छोटे से छोटे डाउट भी हो तो पूछ लेना। और देन तुम लोगों ने ये देख लिया, तो हमारे पास गिट ब्रांच हो चुका है। एक शॉर्टकट बता देता हूँ तुम लोगों को, मान लो कि तुम्हें कोई नई ब्रांच बनानी हो और तुम्हें उसी टाइम उसमें काम शुरू करना हो, तो सीधा तुम्हें गिट चेकआउट करना है। गिट चेकआउट -b, ये -b इस फॉर कि जो आगे मैं नाम लिखूंगा इस नाम की नई ब्रांच बनानी है, ये ब्रांच पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस चीज़ के लिए तुम आगे लिखोगे गिट ब्रांच -b एंड ब्रांच 3 मान के चलते हैं हम उसका नाम, ब्रांच 3। सो यहाँ पे तुम समझोगे स्विच टू ए न्यू ब्रांच, ब्रांच 3, और यहाँ पे ऊपर ब्रांच 2 था, इधर ब्रांच 3 है, तो ये यहाँ पे अभी शिफ्ट हो गया। ये चीज़ ध्यान रखना कि तुम पहले जिस ब्रांच पे थे, यहाँ पे जो ब्रांच है वो उसी की कॉपी एक तरीके से उसी का स्नैपशॉट लेके ब्रांच 3 में, या जो भी तुम नई ब्रांच क्रिएट कर रहे हो उसमें डालेगा। अगर तुम मास्टर को चेकआउट करके उसमें तुम एक और नई ब्रांच बना रहे हो, सो वो उसका स्नैपशॉट लेके वहां से शुरू होगा जहाँ पे मास्टर को तुमने लास्ट हेड छोड़ा था। और ब्रांच 2 से क्रिएट करोगे तो ब्रांच 3 विल अक्वायर द कोड ऑफ ब्रांच 2। ठीक है, क्लियर? सर एक बार फिर से बता दो। ओके, मैं शो कर देता हूँ। लाइक अभी तुम ब्रांच 3 में है हम लोग, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि ब्रांच 2 वाला कोड है इधर। ठीक है, और अगर अब मैं मास्टर को चेकआउट करता हूँ, देख रहे हो यहाँ पे ये हमारी मास्टर ब्रांच है। और अब यहाँ से जब मैं कोई नई ब्रांच बनाऊंगा, मान के चलो गिट चेकआउट -b, ये फ्लैग जो यूज होता है -b, दिस इज फॉर कि जो आगे नाम आएगा उस नाम की एक नई ब्रांच बनानी है और उसको चेकआउट करना है। लेट्स से इसको मास्टर 2 नाम देते हैं, मास्टर 2 ओके। ये जब चेकआउट होगी तो यहाँ पे जो मास्टर 222 ब्रांच है इसके अंदर दिस इज मास्टर ब्रांच वाला कोड आएगा। तो जैसे अगर तुम चेकआउट करते हो, अब तुम ब्रांच 3 और मास्टर 2 के अंदर खुद ही डिफरेंस चेकआउट कर सकते हो कि गिट चेकआउट, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, गिट चेकआउट ब्रांच, मिस्टेक बहुत हो रही, ब्रांच 3 कैपिटल बी है वो। यहाँ पे लोअर केस और अपर केस का हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स होते हैं उस वजह से। जब तुम ब्रांच 3 को चेकआउट करोगे तो यहाँ पे ब्रांच 2 वाला कोड है, बिकॉज हमने यहाँ पे ब्रांच 2 जब एक्टिव थी उस टाइम पे हमने ब्रांच 3 को चेकआउट किया था। लेकिन जो मास्टर 2 है उसको हमने तब चेकआउट किया था जब मास्टर ब्रांच थी। तो जो मास्टर 2 का जो कोड होगा वो मास्टर वाला कोड होगा, और जो ब्रांच 3 का कोड होगा दैट विल कंटेन द कोड ऑफ ब्रांच 2। उसके आगे फिर तुम अपने चेंजेस कर सकते हो अलग अलग ब्रांचेस में। निकिता, क्लियर हुआ? यस सर। सो ये भी हो गया है। इसके बाद एक जो चीज होती है रिवर्टिंग अ सर कमिट। हाँ हाँ, बोलो। सर एक बार लॉग का यूज बता देंगे आप मेरे को? लॉग का यूज, लॉग इसलिए यूज होता है कि चलो तुम्हें मेरे किसी फोल्डर में जाके बताता हूँ, जैसे cd डॉट डॉट ओएसएस
ओएसिस फ्रंट एंड। अब मान लो ये हम ओएसिस फ्रंट एंड में हैं और हमारे यहाँ पे एक्टिव जो ब्रांच का नेम है दैट इज रीडिजाइन 2। अब मुझे ये देखना है कि मेरी जो टीम मेरे साथ काम कर रही है उन्होंने क्या क्या कमिट किए हैं और लास्ट कमिट्स क्या क्या हुए हैं। सो आई विल जस्ट डू कि गेट लॉग, और मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कि जो लास्ट था वो विदुषी ने किया था 1 नवंबर को, और गिट इग्नोर ऐड किया था वहाँ पे रीडिजाइन 2 वाली उसके अंदर। देन प्रोजेक्ट बटन डन, प्रोजेक्ट बटन। तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे जितने भी गिट लॉग हैं, क्योंकि बहुत सारा काम होता है पीछे तक का, लाइक अक्टूबर 31 को क्या काम किया था। और यहाँ पे तुम्हें एक तरह से बोरिंग भी लग सकता है कि वो, उसके लिए एक नया कमांड बताता हूँ मैं कि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि कौन सा कमिट कब हुआ था और उसके अंदर क्या क्या किया गया था। इसके बाद अगर तुम देखते हो, इससे क्यूट करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। और अब तुम्हें देखना है कि थोड़ा सा एक ऐसे वे में चाहिए कि जिसमें थोड़ा सा ब्रांच वगैरह भी समझ आए। तो बस करना है गेट लॉग ग्राफ। गिट लॉग ग्राफ होगा, वो ये करेगा कि हमारे कौन सी उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं। तो अभी ये रीडिज़ाइन 2 वाली ब्रांच ही चल रही है, लेकिन अगर तुम नीचे जाओगे तो यहाँ देखोगे कि यहाँ पे हमने अलग अलग ब्रांच क्रिएट की थी। यहाँ पे कलर कोडिंग के साथ तुम्हें दिख रही है। यहाँ पे एक ब्रांच क्रिएट हुई है, हमने यहाँ पे इसमें इतने चेंजेस किए हैं एंड देन उसको हमने वापस मर्ज कर दिया है इस ब्रांच के साथ। तो ये चीज़ें तुम देख सकते हो। और फिर हमने ये ब्रांच कहाँ है, बहुत नीचे शुरू की होगी है, वो एंटर दबाऊंगा तो हमें पता चल जाएगा कि कब शुरू की थी। बहुत नीचे तक जाएगा वो, शायद हमने वो बहुत पहले शुरू की थी। तो उसको भी हमने हमारी जो मेन ब्रांच है उसमें ऐड कर लिया था, लाइक मर्ज कर लिया था। तो ये चीज़ समझ रहे हो कि गिट लॉग का काम क्या होता है। Yes, sir. यस सर। Sir, you can give them again the command for changing our master to head or या फिर head to master and then to change again. ये मैं बताता हूँ, वो है, दैट इज गिट चेकआउट। गिट CHECKOUT, गिट चेकआउट। और तुम्हारी ब्रांच का नाम, रुको मेरे को तुम्हारे फोल्डर में वापस आने दो, स्पार्क क्लास वाले में। दूसरे फाइल, ओके मेरे को 2 बार करना तो ठीक है। और डॉट स्लैश क्लास कोई है नहीं क्या यहाँ पे। हाँ आ गए ना हम वापस, ठीक है। तो यहाँ पे स्पार्क क्लास में हम फोल्डर में वापस आ गए हैं। तो यहाँ पे ब्रांच 3 मानो एक्टिव है। तो तुम सबसे पहले देखोगे कि तुम्हारे पास ब्रांचेस हैं कौन कौन सी। तो मैं शुरू से बताता हूँ एक तरीके से। गिट ब्रांच, गिट ब्रांच ये कमांड क्या करता है, तुम्हें तुम्हारी जितनी भी ब्रांच है वो दिखाता है। देन तुम्हारी कौन सी ब्रांच एक्टिव है वो सबसे ऊपर शो होती है। लाइक ब्रांच 3 अभी एक्टिव है, वो तुम्हें यहाँ पे फोल्डर के नेम के पास भी दिखता है कि कौन सी ब्रांच एक्टिव है। एंड साथ ही साथ तुम्हें यहाँ दिखता है कि ब्रांच 2 मास्टर, मास्टर 2 एंड नई ब्रांच, ये हमने अलग अलग ब्रांच क्रिएट की थी। अब तुम्हें चेंज करना है, ब्रांच 3 से तुम्हें जाना है किसी और ब्रांच पे। तो यू जस्ट टाइप गेट चेकआउट, यानी कि जो भी ब्रांच है उसको वहाँ से रिप्लेस करेगा ये चीज़। और तुम्हें बस करना है गेट चेकआउट, और तुम्हें अपनी नाम लिखना है, किस ब्रांच को तुम्हें एक्टिव बनाना है, गेट चेकआउट मास्टर। तो यहाँ पे ये शो मतलब लिख के आ गया स्विच टू ब्रांच मास्टर। और यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि अभी मास्टर पे काम हो रहा है। समझे। Yes, sir. और कोई डाउट यहाँ पे, किसी को भी छोटा मोटा डाउट हो तो सर पूछ वो लो। टच वाला भाई यहाँ कमांड पे कोई कैसे ऐसा था नहीं। सर, वो भूल गए। कौन सा सर वो टच वाला, वो टच करेंगे। टच वाला कमांड था? कोई भी नई फाइल क्रिएट करने के लिए। एक तो मैं दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डाउट किसने पूछा वैसे ये बताना। सर प्रवेंद्र। प्रवीण, प्रवीण ना मान के चलते हैं आप, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी वरना मेरे से ऑफेंसिव हो जाएगा थोड़ा सा। सो टच और प्रवीण.html नाम से हमें एक मान लो फाइल क्रिएट करनी है। सो ये उस लिए होता है कि तुम्हें यहाँ पे जाके, यहाँ पे क्लिक करके नाम नहीं लिखना, तुम्हें सीधा टर्मिनल से काम करना है। सो यू कैन जस्ट टाइप टच और फिर आगे फाइल का नाम प्रवीण.html हो सकता है, या फिर टच प्रवीण.html करोगे, यहाँ पे एक फाइल बन जाएगी प्रवीण.html। तुम्हें अगर CSS की फाइल को ऐड करना है तो टच प्रवीण.css, तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी प्रवीण.css नाम से। तो ये कमांड यहाँ पे है कि तुम्हें टर्मिनल से ही नई फाइल्स बनानी है, उस चीज़ के लिए होता है ये।
सर एक और डाउट था सर, हम्म। कि हम जो आता है वो मॉडिफाइड के लिए यू अनट्रैक्ड के लिए दिखाता है, मतलब फाइल नेम के साइड में जो सर एक ए करके कुछ आ रहा है सर, वो ए किस लिए है? कहाँ पे? स्क्रीनशॉट भेज सकता है चैट में अभी? तो किस में भेजता है? ठीक है। सर एक डाउट था। हम्म। जैसे अगर हमने एक बार किसी फाइल में हमने फोल्डर में अगर हमने गिट बैश खोला और उसके बाद हमने इनिट कमांड की और हमने उसे क्लोज कर दिया, तो हमें दोबारा इनिट वो लाइन लिखनी पड़ेगी? नहीं नहीं, तुम्हें जो जो कमांड्स दोबारा नहीं करनी है वो है गिट इनिट, और जब गिटहब मैं समझा रहा हूँ तो उसमें जो रिमोट और वगैरह समझाऊंगा वो दोबारा नहीं करनी थी, उनके लिए मैं बता दूँ। गिट इनिट इज फॉर इनिशियलाइजिंग अ गिट रेपोजिटरी। गिट इनिट कमांड ये स्पेसिफाई करता है कि यहाँ पे इस फोल्डर में मुझे गिट रेपोजिटरी बनानी है, और तुमने एक बार उसको स्पेसिफाई किया तो वो बन चुकी है वहाँ पे, वो दोबारा डिलीट नहीं होगी। तो तुम सीधा आके अपना जो गिट स्टेटस, गिट लॉग, गिट ऐड, कमिट और इन सब के साथ चेकआउट वगैरह के साथ काम कर सकते हो। तुम्हें बार बार इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोबारा चलाओगे बिना शायद, तो मेरे हिसाब से बता देगा कि ऑलरेडी है वहाँ पे। हाँ, ये री इनिशियलाइज कर देता है एक तरीके से, उससे फ़र्क पड़ता है। देखो अब गिट अगर मैं ब्रांच चेक करता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता उससे, वो री इनिशियलाइज कर देता है। तुम दोबारा भी करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोबारा मत करो, क्योंकि 2 सेकंड का काम है वैसे तो। 2 सेकंड बचाओगे, 2 सेकंड बर्बाद करोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गिट इनिट दोबारा नहीं करना चाहिए। वो मतलब जरूरी नहीं है, नॉट नीडेड। ओके सर। व्हाट्स सर डाउट? सर जब मैं सर गिट ब्रांच लिख रहा हूँ तो सर कोई ब्रांच नहीं आ रही है, और सर मेरे उस ब्लू में सर माय दिखा रहा है मेरी सब ब्रांच। स्क्रीनशॉट भेज, चैट में स्क्रीनशॉट तो डालो यार। यस सर। 135 पार्टिसिपेंट्स, बहुत लोग आ रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले कौन स्क्रीनशॉट डालने वाला था, उसका स्क्रीनशॉट शायद आया नहीं अभी तक। सर भेज दिया सर। भेज दिया क्या? रुक मैं चेक यस सर। करता हूँ वहाँ पे। सर एक बार बता सकते हैं कि ब्रांच कैसे बनाते हैं? ओके, सो ब्रांच बनाने के लिए, जैसे ये मान लो कि यहाँ पे है, तुम्हें ब्रांच बनानी है तो 2 तरीके होते हैं। तो 2 तरीकों में कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है। गिट ब्रांच यूज होता है ब्रांच की लिस्ट चेक करने के लिए, और गिट ब्रांच और आगे कोई भी नई ब्रांच का नाम मान के चलो कि हमने लिया आदित्य, तो ये नाम लिखा, तुम एंटर करोगे, और तुम अब जब गिट ब्रांच चेक करोगे तो तुम्हारे पास एक नई ब्रांच होगी नेम्ड आदित्य। समझे? सर डिफरेंट ब्रांचेस बनाने का यूज क्या होगा, मतलब आगे चल के? डिफरेंट ब्रांच बनाने का यूज ये होता है कि जैसे मान के चलो कि एक प्रोजेक्ट है तुम्हारे पास, और एक तरीके से ऑलमोस्ट कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, एंड अचानक से तुम्हारे टीममेट्स डिसाइड करते हैं या तुम्हारे मन में आता है कि एक जो बड़ा सा सेक्शन है एक चीज़ का, उसमें तुम्हें कुछ ट्राई करने का मन में आता है कि ये ऐसे नहीं किसी और तरीके से करता हूँ। लेकिन जो तुम्हारा ऑलरेडी रिटन कोड है वो काफ़ी सही है कि उसमें इतना ज़्यादा तुम रिस्क नहीं लेना चाहते, तो तुम एक ब्रांच क्रिएट करते हो अलग से, टेस्ट नाम से, जो भी तुम्हें नया नाम देना होता है। तो उस ब्रांच को तुम क्रिएट करते हो, उसके अंदर अपना सारा जो भी तुम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो कि ये अच्छा लगेगा या ये कोड अच्छे से ऑप्टिमाइज होगा और या नहीं होगा, उस चीज़ के लिए तुम वो सारा कोड उधर करते हो, ताकि जो तुम्हारा पुराने वाला कोड है उसके अंदर अगर तुम 4-5 टीम के साथ काम करो तो वो 4-5 बंदों की टीम है वो वहाँ पे काम करती रहे, और तुम अपना एक्सपेरिमेंट एक अलग ब्रांच में कर रहे हो, जहाँ पे तुम बाद में ये दिखा सकते हो कि हाँ मैंने जो कोड लिखा वो सही है, तो बाद में उसको मर्ज कर लेते हैं ब्रांच को। सर सर सेंड जो कर पहले दीजिए। वाला कोड है उसका क्या होगा फिर, अगर हमारा हमारा कोड अच्छा लगा तो? तुम्हारा कोड अच्छा लगा तो पुराना वाला कोड को रिप्लेस कर देगा मर्जिंग के टाइम पे, और जैसे ये लगेगा कि वो
डिपेंड करता है कि तुम लोग मर्ज करते हो नहीं। मर्ज करोगे तो ऑफ कोर्स तुमने किसी सेक्शन को चेंज किया है, तो जो वो पुराना सेक्शन का कोड है वो हटेगा और उसकी जगह नया कोड आएगा। एक बार अपना इस लेकिन सर प्रवीण को एक ब्रांच में हम लोगों ने पूरा कोड लिखा है और दूसरे ब्रांच में हम लोगों ने एक छोटा सा हिस्सा लिखा है, तो उन दोनों को मर्ज करने पे मतलब छोटा सा हिस्सा कैसे नहीं, होगा देख समझ में नहीं आया। हाँ समझाता हूँ। यहाँ पे अपने पास आधा घंटा गेटअप समझा, 12:30 तक रुक जाना, ठीक है। तो मान के चल, यहाँ पे मैं एक बार पूरा क्लियर करता हूँ इसको, और VS कोड भी खुला हुआ है ना। हाँ VS कोड भी है इधर। मैं एक बार के लिए पहले जो एक्स्ट्रा फाइल्स है वो डिलीट करता हूँ। text.html नहीं चाहिए प्रवीण, ये नहीं चाहिए, style.css नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, जो जो भी है ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स टू में दिस इज मास्टर ब्रांच, ये है ना। अब तू इसमें जैसे ही चेंज करता है यहाँ पे, मुझे मान ले किट ब्रांच, और हमने इसको नाम दिया XYZ, एक तरीके से XYZ नाम है। अब तू गिट ब्रांच में चेक करेगा, यहाँ पे XYZ अपने पास बनी हुई है। तू अब इसको चेकआउट करेगा XYZ को, तो यहाँ पे तू दोबारा से कोड नहीं लिखेगा। यहाँ पे तेरे पास क्या है, मास्टर ब्रांच, पूरा का पूरा जहां से तूने चेक ये ब्रांच नहीं बनाई थी ना, यहाँ पे गिट ब्रांच XYZ, तब कौन सी ब्रांच एक्टिव थी, मास्टर। तो मास्टर में जो कोड था वो उस कोड को कॉपी करता है, एक तरीके से सेम टू सेम कोड वहां आता है, और तुम उस सेम कोड में चेंजेस करता है। जैसे कि यहाँ पे दिस इज मास्टर ब्रांच नहीं, अब हमें मास्टर ब्रांच नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए दिस इज, मेरे को मास्टर ब्रांच, मास्टर को एक तरीके से अपोस्ट्रोफी में डालना है। वेट यार, यहाँ पे मेरे को ऐसे करना है। अब मैंने ये चेंजेस किए, सेम वही चीज़ दोबारा से सबके लिए बता दें। गिट स्टेटस चेक करोगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो मॉडिफाइड और डिलीटेड, ये डिलीटेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो हमारा लास्ट कमिट है उसके अंदर style.css थी, लेकिन हमने मास्टर वाली ब्रांच में तुम्हारे सामने जो मैंने अनवांटेड फाइल्स थी वो डिलीट की थी, वो लास्ट कमिट में नहीं थी, जो कि हमने बहुत थोड़ी देर पहले कमिट की थी उसमें। तो ये यहाँ दिखा रहा है कि लास्ट कमिट से और अभी वाले स्टेजिंग एरिया में ये डिफरेंस है कि ये वाली फाइल डिलीट हो चुकी है, वो ये दिखाता है। और सेम प्रविंदर तेरे वाली चीज़ में हो रही है कि जो लास्ट कमिट थी, वो जो नई ब्रांच है उसके अंदर वो तूने नई फाइल रख रखी है, इसलिए वो एडेड है। ए का मतलब आई गेस एडेड होता है, और एम का मतलब मॉडिफाइड है। ओके सर। यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि हमने लास्ट कमिट से ये वाली फाइल हटा रखी है। अब तुम इसको गिट ऐड करोगे, गिट ऐड मतलब कि सारी फाइल्स अब उसके लिए कमिट होने के लिए रेडी है। तुम गिट स्टेटस चेक करोगे तो मॉडिफाइड index.html रेडी है कमिट होने के लिए, डिलीटेड style.css रेडी है कमिट होने के लिए। कमिट के अंदर पता चल जाएगा कि ये वाली फाइल हमने डिलीट की है। अब इसको कमिट करते हैं, गेट कमिट -m, कुछ भी 1 2 3 एक बार के लिए, ऐसे तुम मत रखना कभी भी अपने, ये मैं तुम्हारे सामने एग्जांपल देने के लिए शो कर रहा हूँ सिर्फ। ये करोगे तो तुम्हें देखा 2 फाइल्स चेंज्ड, 1 इंसर्शन 1 डिलीशन, ये सब आ गया। डिलीट मोड, क्योंकि कौन सी फाइल डिलीट हुई है ये आ जाता है, या कौन सी फाइल नई ऐड हुई है वो भी आ जाता है। ये हुआ। अब तुम जब चेकआउट मास्टर में जाओगे तब तुम देखोगे कि वहां पे अपोस्ट्रॉफी नहीं है, ये वाली जो हमने XYZ में लगाई थी, XYZ जो ब्रांच थी उसमें जो लगाई थी, उसके अंदर हमारे पास ये अपोस्ट्रॉफीज हैं। समझ रहे हो? तो समझा कि हम दोबारा से पूरा कोड नहीं लिखते हैं। जो ब्रांच में हमें चेंजेस करने होते हैं, लाइक मेन ब्रांच में अगर हमें चेंजेस करने हैं नए, तो उसके अंदर हम वहां से एक नई ब्रांच क्रिएट करते हैं और फिर वहां से हम उसके अंदर चेंजेस करते हैं, और फिर जब उनको मर्ज करते हैं वापस, तो वो वहीं पे उस कोड को रिप्लेस कर देता है। समझ रहे हो? सर फिर मर्ज करने की जरूरत क्या है, हम लोगों ने तो नया मतलब प्रोग्राम क्रिएट कर ही दिया है एक नए ब्रांच में, और जो मतलब हमारे लिए बेस्ट है लोगों को दिखा, ब्रांच तो मर्ज मर्ज करने करने की की जरूरत जरूरत क्या है। कि जो तुम्हारी मेन ब्रांच होती है ना, कि मान लो तुम ये साइट डेवलप कर रहे हो,
और तुम्हारा प्रोजेक्ट हो चुका है और तुम उसमें धीरे धीरे चेंजेस करते रहते हो ताकि वो और उसको इम्प्रूव करने के लिए, और तुमने उसको कहीं पे होस्ट कर रखा है। तो जब गिटहब से होस्टिंग होती है तो तुम्हें एक ब्रांच चूज करनी होती है कि तुम्हें आगे कौन सी ब्रांच का जो कंटेंट है वो होस्ट करना है। तुम हर एक का तो होस्ट कर नहीं सकते ना, कि मान लो तुम्हारी एक वेबसाइट होस्ट कर रखी है तुमने और उसका सारा कोड मेन में पड़ा है, अब तुम सीधा उसमें चेंजेस करना शुरू करोगे तो ऐसा होगा कि वो चेंजेस वहाँ पे लाइव शो होंगे, जो कि तुम नहीं चाहते, क्योंकि चेंजेस तो धीरे धीरे होते हैं। तो तुम उसकी एक ब्रांच बनाओगे, तुम उसमें चेंजेस करोगे। अब तुम गिटहब पे जाके वहाँ पे जहाँ पे तुमने डोमेन नेम लिखा है वगैरह वगैरह, वहाँ पे तुम चेंजेस करोगे कि अब मेरे को मेन वाली ब्रांच नहीं चाहिए, अब मैंने जो नई ब्रांच है वहाँ से मेरे को चेंज चाहिए। इतना हसल नहीं चाहिए किसी को। सीधा वहाँ पे टर्मिनल में लिखा कि मेरे को जो मेरी नई ब्रांच है उसको मेन ब्रांच में मर्ज करो और पुश कर दो। आगे का काम वो ऑटोमेटिक संभाल लेगा कि हाँ मेन ब्रांच में अब नए चेंजेस आए हैं, तो अब ये यूजर को ये चीजें शो करनी है। तो जब तक तुम्हारे वो छोटे चेंजेस चल रहे हैं वो अलग ब्रांच में तुम चेंज कर रहे हो, जैसे ही वो लगता है कि हाँ अभी रिलीज के लिए ठीक है, तुमने मेन ब्रांच में मर्ज कर दिया, वो आगे शो हो गया। सिंपल। समझ गए सर। अभी कुछ छोटा सा भी डाउट हो तो पूछ ले भाई, मतलब कहीं भी रह गया हो तो। सर स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया। स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया है, वेट में देखता हूँ। आदित्य। ओके। प्रॉब्लम क्या आ रही थी? सर गिट ब्रांच लिख रहा हूँ सर, कोई ब्रांच नहीं आ रही, और सर मेरी ब्लू ब्रांच सर, वो ब्लू ब्लू कॉर्नर है तो सर उसमें माई लिखा आ रहा है। माई लिखा रहा है। एक बार गेट इनिट करके देख। ओके सर। गेट इनिट पे क्या आता है? सर अगर हम लोग मास्टर ब्रांच में कोई चेंज सर करेंगे तो फिर वो सारी ब्रांचेस में रिफ्लेक्ट होगा? नहीं, मास्टर ब्रांच में जो भी चेंजेस होंगे वो तुम्हारे मास्टर ब्रांच में ही रहेंगे। यहाँ तक क्लियर है? सर इसमें लिखा आ रहा है री इनिशियलाइजिंग एग्जिस्टिंग गिट रेस्पिरेटरी। रेपोजिटरी, और फिर आगे अब एक बार ब्रांच वाला, अब ब्रांच में अभी भी वहाँ पे माई लिखा है। यस सर। तो एक काम कर, गेट ब्रांच और आगे लिख मेन। शायद तेरे में ब्रांच क्रिएट नहीं हो रही, इंस्टॉलेशन में कुछ गड़बड़ हुई होगी आई गेस, या तुमने कुछ गलत किया होगा। आई वो तो अब भगवान जाने क्या किया था, बट शायद ब्रांच क्रिएट नहीं हुई है। तो गेट ब्रांच और अपनी ब्रांच का नाम, जो पहला ब्रांच का नाम होता है दैट इज मेन। और सुरेंद्र वाज नॉट एबल टू स्विच टू मास्टर ब्रांच, क्या हुआ था सुरेंद्र? बोल के बता सकते हो क्या, क्या डाउट था वो? सर सर मास्टर ब्रांच मैंने स्विच करने के लिए कमांड डाली थी, लेकिन वो कह रहा है कि मास्टर ब्रांच है ही नहीं। मास्टर ब्रांच पे और गिट ब्रांच जब तुम टाइप कर रहे हो तो उसमें मास्टर लिखा आ रहा है? मैंने ब्रांच 2 में स्विच करा था ना। नहीं उसके नहीं, बाद तुम ब्रांच लिस्ट लिखते हो यहाँ से ऐसे लिखो तो कि सर एरर आ रहा है। जैसे गिट ब्रांच है, तुम जब गिट ब्रांच टाइप करते हो तो तुम्हें ब्रांच की लिस्ट शो होती है, तो उसके अंदर लिस्ट सर तुम्हारे मेरे इसमें मास्टर शो हो शो रहा नहीं है? हुई थी। गिट ब्रांच शो तो करने में नहीं कोई भी हुई। ब्रांच का नाम शो नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि वो ब्रांच नहीं बनी है इंस्टॉलेशन के टाइम पे, या तो कोई चेकबॉक्स तुम्हारा अलग टिक था या फिर कुछ और था। क्योंकि गिटहब ने भी अपनी चीज़ें, गिट ने अपनी चीज़ें चेंज की है ना। बिकॉज एक तरीके से सोच के देखो कि जब गिट अपनी पहली ब्रांच का नाम मास्टर यूज़ करता था तो बहुत सारे लोग थे जो अपनी अगली ब्रांच का नाम स्लेव यूज़ करते थे। तो स्लेवरी और वगैरह से रिलेट करके लोगों ने थोड़ा सा कंप्लेंट की उनको, तो उन्होंने लास्ट ईयर से ब्रांच का नाम मेन कर दिया और काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी, क्योंकि और भी चीज़ें चेंज हुई हैं जो कि ऐसे पास्ट वगैरह हिस्ट्री से रिलेटेड थी जो कि ऑफेंसिव होती हैं। तो उन्होंने उस वजह से उस चीज़ों को चेंज किया है, और वहाँ पे इंस्टॉलेशन में बहुत लोगों के पास दिक्कत आती है। तो तुम्हारे पास अगर ब्रांच नहीं है तो तुम्हें बस ये करना है, गेट ब्रांच -m, कैपिटल M होना चाहिए, एंड देन आगे मेन या मास्टर, जो भी तुम्हें अपने मेन ब्रांच का नाम रखना है। मैं यहाँ पे ओके चैट में लिख देता हूँ वो वाला कमांड। -m नहीं भी लगाओगे तो भी काम चलेगा, बस तुम्हें ये कमांड चलाना है।
तुम्हारे पास मास्टर ब्रांच नहीं होगी, मेन ब्रांच होगी, जो गिटहब के साथ भी थोड़ा सा अच्छे से हो जाता है, क्योंकि गिटहब भी मेन वाली स्कीम यूज करता है, नेमिंग स्कीम। तो यहाँ अब तक किसी और को कोई भी छोटा मोटा डाउट? सर जैसे आपने वो दिखाया था जब हम लोग लॉग ग्राफ देख रहे थे, एंड आपने कोई जो अपनी पुरानी कोई और डायरेक्टरी दिखाई थी, इसमें वी कैन सी अदर डायरेक्टरीज, द ब्रांचेस ही दिख रही थी अलग अलग कलर स्कीम में। बट सर अगर मैं अपने में ट्राई कर रहा हूँ ये करके, तो मुझे बस एक ही दिख रही है रेड कलर में। लाइक अगर मैं किसी भी ब्रांच में जाके ये कमांड रन कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ उस ब्रांच का दिख रहा है, लाइक साथ वाली ब्रांचेस का नहीं दिख रहा कि कहाँ पे वो ब्रांचेस। सर उनको मर्ज करना पड़ेगा पहले, वो अगर वो देखना है तो? हाँ, मतलब मर्ज नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें उनके अंदर काफी चेंजेस करने पड़ेंगे, और मर्ज भी करना पड़ेगा साथ में लास्ट में जाके, ताकि तुम देख सको। और मर्ज करने की तो जरूरत होती नहीं है, क्योंकि अगर तुम 3 ब्रांच में पैरेलल चलाते हो तो 3 कलर कोड्स में लाइन दिखती हैं, लेकिन तुम्हें उनमें चेंजेस करने पड़ेंगे ना, हर एक ब्रांच के अंदर अलग अलग, हर एक चेंज करके उसको कमिट करो, फिर तुम गिट लॉग चेक करोगे तो वो तुम्हें शो होगा। सर कर दिया सर मैंने, मैं कर रहा था वो, तो मुझे शो नहीं कर रहा वो। गिट लॉग का स्क्रीनशॉट दे, गिट लॉग करके तो वो चैट में डाल देना। स्नेहाशीष एक बार देख लेना कि क्या दिक्कत आ रही है, मैं तब तक गिट मर्ज बताता हूँ तुम लोगों को कैसे होता है। तो देखो, सर हो गया फिक्स। फिक्स हो गया, यस सर। ठीक है। जल्दी करते हैं इस चीज़ को, मर्ज भी समझाता हूँ, देन गिटहब पे चलेंगे। गिटहब पे काफ़ी करवाना है अभी आज तुम लोगों को। तो यहाँ पे तुम्हें ये करना है, गेट अभी मर्जिंग क्यों आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या इधर? तो किया था fatal exiting because of unresolved conflict। चेकआउट एक बार 2 मिनट रुकना। दी नहीं, ब्रांच नीड टू रिजॉल्व योर इंडेक्स फर्स्ट। यहाँ पे मुझे पता हो एरर क्या है, तब तो रिजॉल्व करो। अभी भी यहाँ पे कन्फ्लिक्ट क्यों दिखा रहा है? Because you have unmerged files, some up and get add status। तो अब तक वो क्या डाउट था वो पूछ रहे हैं, मैं जब तक ये सही कर रहा हूँ। क्या डाउट आ रहा था वो जब एसएस भेजने वाला था? सर मेरा वाला, सर मुझे पैरेलल ब्रांचेस शो नहीं कर रहा जब मैं गिट लॉग चेक कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ उस एक स्पेसिफिक ब्रांच का लॉग शो कर रहा है। कोई ऐसा तरीका नहीं हम लोग हर एक ब्रांच का लॉग चेक कर सकते हैं? यहाँ पे हर एक ब्रांच का लॉग ही चेक हो रहा है। आई गेस तूने ना किसी और ब्रांच में कमिट्स किए हैं अभी तक? यस सर, यस सर किया हुआ है। तो फिर मैंने दोनों अलग अलग भेजे, सर मास्टर ब्रांच का भी भेजा एंड ऊपर सिंपल ब्रांच का भी है जो मैंने ब्रांच क्रिएट की थी। तो वो दोनों अलग अलग शो कर रहा है, इकट्ठे नहीं शो कर रहा। देन वो मर्जिंग पे शो करता है, जब तुम मर्ज और फिर वापस अनमर्ज करते हो तो उसी पे ही शो होता है, क्रिएट सर कमिट नेम्स। ओके सर। हम कहाँ थे? ओके, मर्जिंग पे था मैं। यहाँ पे git और कोई डाउट है इस टाइम पे किसी को? कोई डाउट नहीं है?
एक्सक्यूज मी सर। ओके, हाँ बोल। सर मान लीजिए हमारे पास कुछ फाइल्स हैं और वही फाइल्स हमें दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में चाहिए। किसी एक प्रोजेक्ट में हमें उनमें से कोई 6 फाइल्स चाहिए, दूसरे प्रोजेक्ट में कोई 5 फाइल्स चाहिए, तो हम एक ही फोल्डर में दो अलग अलग गिट रिपोजिटरीज बना सकते हैं। एक ही फोल्डर में दो अलग अलग गिट रेपोजिटरी सिर्फ तभी बन सकती हैं जब तुम एक फोल्डर में अंदर दो नए फोल्डर क्रिएट करते हो और फिर उन दोनों फोल्डर में अलग अलग गिट इनिशियलाइज करते हो। फाइल के ओके साथ जिसमें अगर फाइल्स है तो तुम एक साथ दो गिट रेपोजिटरीज इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ओके अभी ये देखो, जैसे अब मर्जिंग बताता हूँ तुम लोगों को, तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच में हम मर्ज करेंगे वो डिसाइड करते हैं। तो हम एक लेंगे मास्टर, और तो हम पहले गिट चेकआउट करते हैं मास्टर को। एक तरह से गिट चेकआउट ये प्रोसेस नहीं है, मैं बस तुम्हें दिखा रहा हूँ प्रोसेस, जब जैसा होगा मैं बताता हूँ वैसा। गिट चेकआउट मास्टर, तो यहाँ पे अब तुम देखोगे दिस इज मास्टर ब्रांच। अब तुम्हें चाहिए कि नहीं मुझे तो एक लाइन और ऐड करनी है, और यहाँ पे एक लाइन और ऐड करने से मेरा मतलब है कि तुम्हें कुछ बड़ा चेंज करना है। ठीक है, तो मैं करूँगा कि मेरे को एक नई ब्रांच चाहिए, दैट इज गिट चेकआउट -b, जो कि होगी मास्टर। तो हमें चाहिए एक मेन ब्रांच। तो मेन ब्रांच में हम शिफ्ट हो जाएंगे। तुम्हें करना है फिर दिस इज फ्रॉम मेन ब्रांच। इसका गिट स्टेटस चेक करोगे तो एक मॉडिफाइड फाइल है index.html, तुम उसको ऐड कर दोगे। दैन ऐड करने के बाद फिर से गिट स्टेटस तो चेक करते रहो, एक बार आदत में आ जाएगा, बट जब स्टार्टिंग में जब तक हो तब तक गिट स्टेटस चेक करते रहो। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि वो सब कुछ ऊपर आ जाए। गिट स्टेटस चेक करने के बाद तुम गिट कमिट करोगे -m। एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे तुम्हें कोई लंबा सेंटेंस लिखना हो ना, जैसे हाँ यू ऐसा कुछ अलग अलग वर्ड्स लिखने हो, तो तुम ये जो अपोस्ट्रॉफी है यहाँ पे इनका यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें सिंपल एक लाइन में चीज़ें लिखनी है, जैसे हाउ यू, तो तुम बिना उसके अपोस्ट्रॉफीज के भी कर सकते हो, ताकि वो टाइपिंग में भी काफ़ी फास्ट हो जाता है। वरना जैसे हमने एक नई लाइन ऐड की है तो तुम ऐसे कर सकते हो, नई लाइन एडेड, नॉट रिकमेंडेड, बट अगर तुम्हारा पर्सनल प्रोजेक्ट है तो तुम ऐसे ये भी कर सकते हो। और ये जब करोगे तो वन लाइन इंसर्ट हो जाएगी। और अगर यहाँ पे बीच में स्पेस होता तो वो एरर दे देता। ठीक है, यहाँ पे बस बीच में स्पेस नहीं था इसलिए उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। और गिट कमिट हो गया, तो अब तुम गिट लॉग चेक करोगे तो यहाँ पे आ रहा है कि हमने मेन के अंदर ये चेंज किया है, मास्टर 222, मास्टर आदित्य यहाँ सेम कमिट पे हैं अभी तक। ये 3 ब्रांच, और हमारी जो नई ब्रांच है वो तो सबसे इनिशियलाइज जो न्यू रेपो की थी, नई ब्रांच में तो हमने उसके बाद कोई भी वो भी नहीं किया है, चेंज कमिट भी नहीं किया है। तो ये 3 ब्रांच हमारे इस पे हैं। ये मेन ब्रांच हमारी सबसे आगे चल रही है और नई ब्रांच सबसे पीछे अभी, इस वजह से। अब यहाँ पे हम आगे करते हैं कि अब हमें मर्ज करना है। हमें किसको मर्ज करना है, कि हमने मास्टर से मेन को अलग किया था, तो हमें मेन को मास्टर में वापस डालना है एक तरीके से, क्योंकि एक अभी तुम देखोगे तो मास्टर में हमारे पास वो नया वाला सेक्शन है ही नहीं, जो नया वाला बड़ा कोड हमने लिखा था वो वहाँ पे नहीं होगा। गिट चेकआउट मास्टर करते हो तो यहाँ पे वो लाइन नहीं है, और अगर तुम गिट चेकआउट मेन करते हो तो यहाँ पे हमारी वो एक्स्ट्रा लाइन है। अब तुम्हें चाहिए कि मुझे वो मर्ज करना है, तो तुम बस छोटा सा कोड है गेट मर्ज मास्टर, तुम जैसे ही इसको करोगे ऑलरेडी अप टू डेट, उसके साथ ऑलरेडी अप टू डेट है। तुम्हें यहाँ पे जब तुम गिट मर्ज मास्टर करते हो दिस इज थिंग, कि तुम्हें जो मेन के अंदर है वहां से तुम लेके आ रहे हो कि मास्टर को मुझे इसमें मर्ज करना है, जो कि मैंने यहाँ पे गलत कमांड चलाया जल्दी में, लेकिन तुम्हें एक तरीके से समझा देता हूँ कि तुम मेन के अंदर अगर तुम गिट मर्ज कर रहे हो तो ये बोलेगा कि मेन के अंदर मुझे मास्टर के जितने भी चेंजेस हैं वो लेके आने। बट हमने मेन को मास्टर से अलग किया था तो मास्टर वाले चेंजेस सारे मेन में हैं। तो हम चेकआउट करेंगे मास्टर पे एंड व्हील से गेट मर्ज मेन, और यहाँ पे तुम्हें दिखा दिया कि अपडेटिंग इससे ये, और फिर index.html में एक फाइल चेंज हुई है, और तुम अब देख सकते हो यहाँ पे मास्टर ब्रांच है और यहाँ पे हमारी नई लाइन आ चुकी है। अंडरस्टूड कि यहाँ पे कैसे हुआ ये चीज। दोबारा शो करूँ, बता दो। नो सर। मर्जिंग समझ आ गया ना, मर्ज कैसे करना है दो ब्रांचेस को।
सर एक डाउट था छोटा सा, अगर हम लोग मान लो हमारे मेन ब्रांच में थे, उसमें हम लोग अगर मास्टर ब्रांच को मर्ज करेंगे, तो हमारे पास फाइनल ब्रांच कौन सी रहेगी, मास्टर या मेन? तुम्हारे पास फाइनल ब्रांच मास्टर रहेगी। अगर हम लोगों ने मेन के अंदर मास्टर को मर्ज किया, मेन के अंदर हम लोगों ने कमांड की मर्ज एंड मास्टर। हाँ, तो तुम्हारे पास मेन रहेगी, और वो मेन नहीं भी आएगी बिकॉज एक तरीके से तुम लोग क्या कर रहे हो, तुमने मास्टर से ही अलग किया था ना मेन को। यस सर। तो मेन वहाँ पे जब तक उसके अंदर आगे अपडेट्स नहीं होते तब तक वो मर्ज नहीं होगी, बिकॉज उसके अंदर जितने भी चेंजेस हैं वो वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो मर्ज वहाँ पे पॉसिबल होगा नहीं, कि वो अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है सारे चेंजेस तो मर्ज करने का कोई फायदा नहीं है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया था कि मैंने गिट मर्ज मास्टर किया था यहाँ पे, तो इसने मेरे को शो किया था कि ऑलरेडी अप टू डेट, कि वहाँ पे सारे चेंजेस ऑलरेडी हैं। ओके सर। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। ये सब, बट लास्ट सर में तो नेम क्या रहेगा इसका, मेन वाला या मास्टर वाला? हम लोग मास्टर जिस वाला मास्टर, ओके सर। जिसके अंदर मर्ज करोगे वो नाम रहेगा। तो मैंने मास्टर मेन को मास्टर में मर्ज किया तो मास्टर रहेगा। ओके सर। सर अगर मान लीजिए हम सिर्फ कुछ सिलेक्टिव चेंजेस ही चाहते हैं कि मर्ज हो, मतलब मेन में कुछ चेंजेस जो हमें काफ़ी अच्छे लगे, हम चाहते हैं कि वो हो पर बाकी चेंजेस ना हो, तो ऐसा कर सकते हैं कि मतलब सिलेक्टिवली हम कुछ रखें कुछ ना रखें? सेलेक्टिवली वो तो तुम सेलेक्टिवली ही करोगे ना एक तरीके से। जैसे ये बात बताओ कि तुमने मेन के अंदर कुछ चेंजेस किए, Yes, sir. देन अब तुम चाहते हो कि सिर्फ कुछ फाइल्स ही उसके अंदर आए, है ना। नहीं बट सर अभी जो हमने मास्टर मर्ज मेन किया तो उसमें तो मतलब कुछ पूछा ही नहीं सारे हमसे कि फाइल्स कोई आएंगे, हाँ चेंजेस वेट। देखने का। जैसे तूने मेन के अंदर कुछ चीज़ें कमिट की, तूने मेन के अंदर चेंजेस किए और तूने उनको कमिट भी किया। सो जो मर्ज होता है वो लास्ट कमिट के अंदर होता है। तो तुम्हें जो जो सेलेक्टिव चेंजेस करवाने हैं तुम मेन के अंदर सिर्फ वही चेंजेस करोगे, कि हाँ मुझे ये वाला चेंज करवाना है, इसको कमिट कर दिया, ये वाला चेंज चाहिए, इसको commit कर दिया, और वो तुमने वहां पे मर्ज कर दिया फिर। Yes, sir. और अब तुम यहाँ पे सर एक बार गिट क्लीन कमांड देखोगे, लिख के गिट दिखा दीजिए। कौन सी कमांड? क्लीन कमांड समझ नहीं आया ब्रो, मतलब आवाज नहीं आ रही अच्छे से। सर क्लीन कमांड जो क्लीन कर देता है स्क्रीन को। अच्छा, वो क्लियर होता है, CLEAR, बस CLEAR, क्लियर, क्लियर हो जाता है। और ये थैंक यू। डाउट किसको आ रहा है? आकाश शर्मा, 11:45 पे पूछा था, अभी पूछा ना ये। हाँ, ये कन्फ्लिक्ट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तेरा जो वो था ना, किसी कोई एक ब्रांच, जो कि मेरे हिसाब से ये स्वागत नहीं करोगे, हमारा वाली जो ब्रांच है इसके अंदर कोई चीज अनकमिटेड रही है। ओके सर। तो अभी तो VS कोड में जाके देखेगा ना, तो VS कोड में तेरे को ऐसे दो अलग अलग सेक्शन शो कर रहे होंगे, और उसमें ऊपर लिखा होगा एक्सेप्ट इनकमिंग चेंजेस, एक्सेप्ट करंट चेंजेस, एक्सेप्ट बोथ चेंजेस, और एक और शायद से व्यू द डिफरेंस वगैरह कुछ होगा, कि दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखने के लिए। आ रहा है वैसा? यस सर, आ रहा है, आ रहा है। हाँ, तो अब वो वहां पे कन्फ्लिक्ट्स आते हैं ना, यस सर। तो इन कन्फ्लिक्ट्स की वजह से यही होता है कि जब तुम्हारा कमिट या फिर जब तुम टीम से काम कर रहे हो तो भी ये कन्फ्लिक्ट्स आएंगे। तब तुम्हें वहां पे देखना होता है कि तो इनकमिंग चेंज जो कि ग्रीन में है, तो तुम्हें सिर्फ वो कोड रखना है। करंट चेंज मतलब जो कि रेड में है, जो कि पहले से था वहां पे, वो कोड रखना है, या बोथ चेंजेस यानी कि ऊपर वाला कोड भी रखना है और नीचे वाला कोड भी रखना है। या फिर तुम डिफरेंस देख सकते हो, तो वो दो अलग अलग में खुल जाएगा कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो वहां से तुम डिसाइड कर सकते हो तुम्हें कौन सा चेंज चाहिए, और उसके बाद फिर तुम वो चेंज करोगे, उसको कमिट करोगे और फिर से मर्ज वाला कमांड चलाओगे, तो वो चीज़ हो जाती है। कन्फ्लिक्ट ये मान के चलोगे अगर तुमने सारी चीज़ें सही से करी हैं प्रोसेस के अंदर, एक तरीके से जो प्रोसीजर होता है, कमिट करना है, कमिट के बाद जब सारी कमिट्स हो जाती हैं उसके बाद ही चीज़ें मर्ज करनी है, तो कन्फ्लिक्ट्स बहुत मुश्किल से आएंगे, वरना कन्फ्लिक्ट्स बहुत आएंगे। यस सर, सो कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीजन है कि मैंने कमिट नहीं किया कोई एक चीज। हाँ, तेरी कोई चीज़ अनकमिटेड थी या कोई चीज़ अनट्रैक्ड रह गई थी, उस वजह से ऐसा हो रहा है। ओके सर। तो देखो अभी हमने क्या क्या कर लिया। गिट ऑलमोस्ट एक तरह से मान के चलो कि गिट के अंदर तुम इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच गए हो, अगर तुम्हें ये सब समझ आ गया और इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लोगे तो।
तो हमने देख लिया इनिशियलाइज कैसे करते हैं, चीज अनट्रैक्ड और स्टेज फाइल्स और मॉडिफाइड फाइल्स क्या होती हैं, चेकआउट कमांड, कमिट कमांड, लॉग लॉग में कैसे चेक किया जाता है, डिफरेंस कैसे चेक करते हैं स्टेज्ड और मॉडिफाइड फाइल्स के अंदर, गिट इग्नोर कैसे यूज करते हैं, ब्रांचेस कैसे यूज होती हैं और मर्जिंग कैसे होता है। ये सब समझ आ गया, राइट? आ गया ना? यस कैसी समझ? सर। यस सर। सर हाँ बोल, बोलो बोलो। सर ये कमिट का एक बार थ्योरी यूज बता दीजिए, मतलब यूज क्यों होता है वो ऐसे ही। इसका दोबारा बोल। वो सर कमिट का सर। हाँ, कमिट का यूज इसलिए होता है कि जैसे तूने चेंजेस किए और चेंजेस करने के बाद अब तुझे यस सर। चाहिए कि मैंने इतने चेंजेस कर लिए हैं और ये सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चेंज है कि मेरे को यहाँ तक तो प्रोजेक्ट हमेशा रखना ही है। जैसे तुमने होम पेज बना लिया किसी वेबसाइट का, तो तुम इस होम पेज को कमिट कर देते हो कि अब मैं आगे से बाकी चीज़ें करना शुरू करूँगा, कॉन्टैक्ट पेज बनाऊंगा, अबाउट अस पेज बनाऊंगा। और वहाँ पे मान के चलो कि तुम्हें अचानक से ये ध्यान होता है कि नहीं यार, मुझे अब अबाउट अस पेज नहीं चाहिए, मुझे कॉन्टैक्ट पेज नहीं चाहिए, और मैंने जो होम पेज में थोड़े बहुत और चेंजेस किए थे मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो तुम उस कमिट पे वापस जाओगे। लाइक तुम्हें जाके शो कर देता हूँ, जैसे अगर मैं मास्टर में हूँ तो गेट लॉग अगर मैं चेक करूँगा तो मास्टर के अंदर हमारे पास इनिशियलाइज न्यू रेपो, याद है ये वाली चीज़ जो थी। अगर तुम इसका ये जो कोड देखते हो, अगर इसको कॉपी करते हो, अबे यार राइट क्लिक से कॉपी करना पड़ेगा, और इसका शायद से कमांड मैंने कभी रिवर्ट इतना ज़्यादा किया नहीं है, तो कमांड इसका होता है गेट रिवर्ट। अभी तुम देखोगे जो मास्टर ब्रांच है उसका कोड ये है, दिस इज मास्टर ब्रांच, दिस इज फ्रॉम मेन ब्रांच। और जब हमने इनिशियलाइज न्यू रेपो की थी तब इसके अंदर काफ़ी कम कोड था शायद से, या फिर खाली थी मेरे हिसाब से तो, या फिर थोड़ा सा कोड था। और तुम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट पेस्ट हो जाए, यहाँ पे तुम ये चीज़ यहाँ पे पेस्ट करते हो एंड देन एंटर। आई गेस शायद इतना ही कॉपी करना होता है, पूरा कॉपी करना होता है। बैड रिविजन C1 EF0, ओके मेरे को पूरा लेना होता है क्या? रिवर्ट की ना कभी नौबत आती नहीं है। बहुत आसान सा होता है, गेट रिवर्ट, शायद से 6 डिजिट तक ही ले जाता है, जैसे C1EF0D। तो देखो यहाँ पे जब मैंने गिट रिवर्ट किया तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ गया, जस्ट बिकॉज कि index.html थी। यहाँ पे तुम्हें पूरे पूरे हिंट दिए जाते हैं, जब भी कोई एरर आता है ना तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि यहाँ पे जो हिंट आएंगे ना वही तुम्हारी चीज़ें लगभग हमेशा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हें ये दिखाया कि आफ्टर रिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट मार्क देम विद गेट ऐड, क्योंकि जब तुम कन्फ्लिक्ट देखोगे तो मैं कन्फ्लिक्ट दिखाता हूँ इधर, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं और कन्फ्लिक्ट ज़्यादा नहीं है, ये मेरे हिसाब से शायद मैंने कोई चीज़ यहाँ पे ऐड मतलब अनएडिड छोड़ी थी, या फिर बहुत फाइल्स कम है इस वजह से ऐसा हो रहा है यहाँ पे। ओके, index.html deleted in empty tree and modified in head, version head of index.html left in tree, could not reversed, initialized new repo. After resolving the conflict git add then run git revert continue. ओके, यहाँ पे ऐसी चीज़ हुई है कि यहाँ पे अपने पास जो हमने इनिशियल न्यू रेपो की थी वहाँ पे हमारे पास बहुत सारी फाइल्स नहीं थी, और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी फाइल्स थी, और उस वजह से ये कन्फ्लिक्ट आया है। मतलब तुम लोगों का नहीं भी समझ आ रहा है कि कैसे समझ में आ रहा है, तो तुम लोगों को तुम सीधा ये भी कर सकते हो कि तुम्हारा जो एरर आ रहा है यहाँ पे कन्फ्लिक्ट से लेके यहाँ तक जो भी है, तुम इस एरर को सीधा गूगल में डालो, गूगल करोगे स्टैक ओवरफ्लो पे तुम्हारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन ही दे रहा है कि तुम्हें गिट रिवर्ट कंटिन्यू कर सकते हो अपने कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के बाद, या फिर तुम गिट रिवर्ट को अबॉर्ट कर सकते हो अगर वो तुम्हें रिवर्ट नहीं करना है तो। आई जस्ट रन गिट रिवर्ट अबॉर्ट, क्योंकि फाइल्स वाली बहुत बकचोदी हो रही है इधर। अबॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे ये जो फाइल्स है ना, about.html, contact.html, style.css, main.css, वो अपने इनिशियलाइज्ड रेपो में नहीं है यहाँ पे। उस वजह से हमें अगर रिवर्ट करना है तो हमें करना पड़ेगा git add status
अभी बताता हूँ ये पूरा पूरा डिलीटेड, क्योंकि तुम्हारी जो चीज़ें डिलीट हुई हैं तुम्हें उनको दोबारा से कमिट करना पड़ेगा, तब वो वहाँ पे जाके रिवर्ट हो जाएगा। एंड देन तुम उसको गेट कमिट कर दोगे, गेट कमिट -m टेस्ट। एंड और देखो यहाँ तक तुम्हें रिवर्टिंग शो कर रहा था, क्योंकि जहाँ पे जब तुम जिस जगह से आ रहे थे रिवर्ट कर रहे थे वहाँ पे इसने बोला था कि यहाँ पे फाइल्स नहीं है, तो उसके लिए तुम्हें उनको ऐड या रिमूव करना पड़ेगा, जो भी नई फाइल्स वहाँ थी या जो भी नई फाइल्स यहाँ हैं जहाँ पे जिस कमिट पे तुम रिवर्ट कर रहे हो। और उस चीज़ के लिए तुम git add डॉट सर करोगे, आपने git टेस्ट add क्यों डॉट। लिखा? यहाँ पे मैंने टेस्ट इसलिए लिखा क्योंकि सर मैं गेट अभी कोई और मैसेज सोच नहीं पा रहा था इस चीज़ के लिए। यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, वो मैसेज है तुम्हारा। यहाँ पे ये भी वहाँ पे वापस रिवर्ट हो गई है उस कमिट पे। तुम git log भी चेक करोगे तो यहाँ पे ये उस टेस्ट पे आ गई है, ये वाली ही कमिट यहाँ पे आई है। समझ रहे हो इस चीज़ को? थोड़ा सा हार्ड है रिवर्ट वाली चीज़ समझना तुम्हारे लिए, लेवल के हिसाब से बोल रहा हूँ। जैसे जैसे तुम लोग रिवर्ट वाली चीज़ें करना शुरू करोगे तो काफ़ी आसान लगने लगेंगी, रिवर्ट इतना हार्ड नहीं होता है। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक, या 12 बजे तक सब लोग सो गए? सर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं हो रही सर ढंग से, अभी पता नहीं लग रहा सर। मैंने एक और ब्रांच के ऊपर ट्राई किया सर, बिल्कुल दोबारा सेम एरर आ रहा है, पता नहीं क्यों। तुमने कन्फ्लिक्ट हटा मतलब हटा लिए थे ना अपनी फाइल से? ये सर उसमें हो गया, लाइक उसमें मैंने हाँ, पहले किया फिर तो करना कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो गया, फिर ब्रांच मर्ज होगी सर। मैंने फिर ट्राई करने के लिए एक और ब्रांच बनाई, तो उसमें दोबारा सेम ही आ रहा है। सेम आ रहा है। तेरे को ये करना होता है जहाँ पे तू कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तेरे, वहाँ पे तो उन चीज़ों को रिजॉल्व करता है। और जब तू अपने वहाँ पे देखेगा तो तुझे यहाँ पे दिख रहा होगा कि मास्टर के साथ यहाँ पे मर्जिंग वाला वर्ड साथ में शो हो रहा होगा उस टाइम तक, यस सर। कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के बाद भी। उसका तुझे ये करना होता है कि तुझे दोबारा से वो जो कन्फ्लिक्ट्स मर्ज कर मतलब कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने के बाद दोबारा से कमिट करना होता है। कमिट के लिए तो पहले गिट ऐड करेगा, देन गिट कमिट करेगा, और वहाँ पे वो मर्जिंग शो होना बंद हो जाएगा कि मर्ज पूरा हो चुका होगा वहाँ तक। तो जब यस सर वो हो conflict आता गया। है, पूरा प्रोसेस यही होता है कि तुम पहले कोड एडिटर में तुम्हारे सारे कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करते हो, देन तुम वहाँ पे आके गिट ऐड देन गिट कमिट, क्योंकि जो तुम्हारे रिजॉल्व हुआ है उसकी कमिट जानी चाहिए। वो सर करके देखना एक बार। हाँ यस सर वो हो गया मेरा, वो वाला कमिट तो हो गया जो मेरा पहले कॉन्फ्लिक्ट आई थी सर। मैंने उसके बाद अभी एक और ब्रांच थी मेरी, एक और ब्रांच बनाई, उसमें नहीं हो रहा, उसमें दोबारा से वही आ रहा है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के बाद ऐड और कमिट किया? यस सर। सर मैंने वो दो ब्रांचेस मर्ज हो गई, फिर मैंने एक और थर्ड ब्रांच बनाई दोबारा ट्राई करने के लिए, तो उसमें दोबारा नहीं हो रहा अब। शो कर एक बार के लिए क्या आ रहा है टर्मिनल में और यस सर। कोड एडिटर में भी। हाँ निकिता, तुम्हारा क्या डाउट था? और हैंड रेज किस किन? सर हाँ, सर वो आपने स्टार्टिंग में बोला था वेब क्लास वाला फोल्डर बनाओ, तो वो मैंने पूरा फोल्डर वगैरह सब बनाया, लेकिन फिर अब मैंने VS कोड पे फिर से देखा तो मेरे पहले वाले सारे फोल्डर गायब हो गए। तो पहले अब वाला फोल्डर मतलब गायब है? वो कैसे मिल सकते हैं? तुमने अपना डेटा अगर डिलीट आप कर दिया क्या गिट के चक्कर में? सर एक्चुअली वो फोल्डर अलग से तो दिख रहा है डेस्कटॉप पे, बट VS कोड में नहीं दिख रहा वो। VS कोड में नहीं दिख रहा? हाँ मतलब जितना भी मैंने HTML का सब कुछ लिखा था। लाइक उसको यार स्क्रीन शेयर करके बाद में बताना एक बार के लिए। ये वाली चीज़ मुझे थोड़ी समझ नहीं आ रही, मतलब तुमने गिट इनिट कहाँ किया था और कहाँ पे ये सारा फोल्डर वगैरह चला है सीन। सो अभी ओके बाकी सर। हाँ सब चीज़ें क्लियर है सर। ना? ये चीज़ें लास्ट में देख लेंगे, ये वाली चीज़ फोल्डर वाली चीज़। सर VS हाँ कोड ठीक है खोलने के सर। लिए क्या कमांड थी? VS कोड खोलने के लिए कमांड थी कोड CODE स्पेस डॉट, और इससे ये VS कोड खुल जाएगा। बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे बहुत काम चलता है। तो तुम लोगों का कोई आने का प्लान है? मतलब तुम्हें क्या क्या कब तक का आने का बोल रखा है?
तो कुछ टीचर्स बोल रहे हैं कि लाइक दिसंबर एंड या फिर जनवरी स्टार्टिंग में बुला सकते हैं, बट कुछ बोल रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन कर भी सकते हैं, जब से ये न्यू वेरिएंट की जो खबरें आ रही हैं कि बैंगलोर एंड पुणे में भी केसेस आ रहे हैं, एक दो केसेस पकड़े गए हैं, तो बोलते हैं शायद हो सकता है कि फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन कर दें। और कुछ क्लियर नहीं है अभी। ठीक है। सर अब हमने तो क्या गिट अबॉर्ट कर दिया था, तो फिर से फाइलें फिर भी डिलीट क्यों हुई सर? फाइल्स डिलीट हुई क्योंकि तुम ब्रांच चेंज करके, मतलब कौन सी फाइल्स की बात कर रहा है? सर वो एक मिनट, अपना अपना वो गिट बैश वाला खोलना सर। हम्म, हाँ सर, ये वो देखिए, हाँ ये वाला सर। हमने कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आए थे, तो हमने रिवर्ट नहीं किया था, हमने उसको हमने अबॉर्ट कर दिया था। तो हमारी जो नई फाइल्स थी, जो हमने बाद नहीं वाले नहीं, कमिट में बनाई यहाँ थी, वो तो पे रहनी चाहिए थी ना। हमने यहाँ पे अबॉर्ट किया, यस सर। लेकिन मैंने एक तुम्हें दोनों चीजें बताने के लिए कहा था कि तुम्हें अबॉर्ट करना है तो तुम अबॉर्ट भी कर सकते हो, एंड देन उसके नीचे वाला कमांड देकर मैंने फिर से रिवर्ट किया था, ताकि अगर तुम्हें रिवर्ट नहीं करना है, तुम्हें अबॉर्ट नहीं करना है और उसको कंटिन्यू रखना है, तो वो किस तरीके से करना है। तो उसके अंदर तुम्हें गिट रिवर्ट करना था, एंड इसने बोला था कि जो भी फाइल्स हैं उनको ऐड या रिमूव करो, जो भी नई या वैसी हैं। तो मैंने गिट ऐड डॉट किया था। ऐड डॉट एक तरीके से ये करता है, माइनस एक काम करता है एक तरीके से, ये जो डॉट है ये ऑल फाइल्स का ही काम करता है, तो माइनस एक की जगह डॉट भी लिख सकते हो उसे। और देन गिट स्टेटस, तो हमने गिट स्टेटस तुम्हें चेक करवाया था कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो वो डिलीटेड फाइल्स थी जिनको तुम्हें कमिट करना था, और जैसे ही हमने वो कमिट किया तो हमारे यहाँ पे रिवर्टिंग शो हो रहा था, और इस चीज़ को कमिट करते ही हमारा वो रिवर्टिंग बंद हो गया, क्योंकि रिवर्टिंग कंप्लीट हो चुकी थी। सर अगर मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो जितनी फाइल्स में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उनको छोड़ के बाकी फाइल्स में रिवर्ट हो जाएगा, या फिर कुछ भी नहीं होगा अगर एक भी कॉन्फ्लिक्ट आया तो? नहीं नहीं, कॉन्फ्लिक्ट आने पे कुछ भी नहीं होगा, पहले वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ तक हुआ? 12 बज गए, तुम्हारी गिटअप वाली चीज़ मिस कैसे हो सकती है? अभी कितने लोग हैं यहाँ पे? 55 है ना? गिटअप और गिटअप पेजेस वाली चीज़ तो फिर भी रह जाएगी ऐसे करेंगे तो। नो वरीज, ये चीज़ें गिटअप जो वाली चीज़ें, तो आज गिट पूरा अच्छे से समझ आए ना, ये चीज़ें जितनी भी हैं, इनिशियलाइज अनट्रैक्ड स्टेज फाइल कैसे होती हैं, चेकआउट, कमिट, लॉग, डिफरेंस कैसे चेक करते हैं स्टेज फाइल और मॉडिफाइड फाइल्स में, और गिट इग्नोर, गिट ब्रांच और गिट चेकआउट वाली चीज़ें। यस सर। ठीक है, जिसको नहीं समझ आया वो हैंड रेज कर यस सकता सर। है। सर अगर थोड़ा गिट कॉन्फ्लिक्ट में गिट कॉन्फ्लिक्ट यार तभी आता है जब कोड के अंदर गिट को नहीं समझ आ रहा होता कि दो तीन चेंजेस पैरेलल हो जाते हैं, और गिट डिसाइड नहीं कर पा रहा होता कि यहाँ पे तेरी तरफ से ये वाला कोड आना था, जब जो तूने दोबारा कोड डाला है वो आना था, तो वो वहाँ पे सीधा तुझे बता देता कि ये गिट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो इसको तू मैन्युअली रिजॉल्व कर दे। इसको सिंपलेस्ट ये समझ के रखो, सिंपलेस्ट में मैं यही समझा था, वो तुझे बोल रहा था कि ये मुझे नहीं समझ आ रहा और तेरा कोड है, तो तू इसको जल्दी से बता दे और मैं बाकी का आगे का काम देख लूंगा। इस तरीके से होता है वो। सर इसमें जब गिट स्टेटस आपने टाइप किया था, मतलब गिट ऐड के बाद नीचे ही, तो हम्म। उसमें है ना डिलीटेड शो कर रहा था, ये 4 चीजें डिलीटेड हो गई। तो उसमें फिर उसे रीस्टोर करने का कोई तरीका है क्या? मतलब अगर हम लोगों ने कुछ डिलीट कर इस दिया तो चीज को रीस्टोर करना, मतलब कोई भी फाइल अगर हम लोगों ने डिलीट मार दी, फिर हम्म बाद हम लोग को उसको रीस्टोर करना है, मतलब गलती से डिलीट मार दी या चले, बस रीस्टोर हो सकता है वो? हाँ, रिस्टोर हो सकता है, वो वही तो बताया अभी। जैसे कि मान लो अगर हम गिट लॉग यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये हमने नई लाइन एडिट थी, यहाँ पे इस पे हमें मास्टर को वापस लेके जाना है, तो हम इसके पहले 6 वर्ड्स लेंगे, उनको कॉपी करेंगे,
and you just have to show ki git revert and shift insert add. Revert nail and this revert commit this modified index. Okay, hint waiting for your editor to close the file. Okay, रिवर्ट किया था हमने, वन फाइल चेंज वन डिलीशन. डिलीटेड फाइल वापस नहीं हो सकते क्या? वेट, हम ऐड करके देखते हैं. यहाँ पे हम न्यू फाइल बनाते हैं, new.html. एक नई फाइल है, हम ऐड करेंगे. टेस्ट चेक करते हैं, ऐड हुआ बिल्कुल. कमिट न्यू फाइल. देन अब हम इसको डिलीट कर देते हैं. यप, ऐड गेट स्टेटस. समझ आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? कि यहाँ पे हमने न्यू फाइल ऐड की थी और देन हमने उसको कमिट कर दिया, और यहाँ पे देन मैंने फाइल डिलीट करने के बाद दोबारा उस चीज़ को उस स्टेज किया उस चीज़ को, तो यहाँ पे वो डिलीटेड दिखा रहा है कि हमने ये फाइल डिलीट कर दी थी, और अब मैं इस डिलीटेड वाली चीज़ को कमिट कर दूंगा. यहाँ पे अभी तुम लोगों को पता लग जाएगा कि फाइल वापस आती है या नहीं आती है. जैसे टू से न्यू डिलीटेड हो गया. गिट लॉग चेक करेंगे तो गिट लॉग में यहाँ पे हमने न्यू फाइल ऐड की थी इस जगह पे, और यहाँ पे हमने वापस से डिलीट कर दी थी. विल जस्ट टेक दिस और हम इस पर रिवर्ट करेंगे. गेट रिवर्ट enter on branch master nothing to commit working tree clean. if you want delete the file वो वापस नहीं आ सकती. क्यों नहीं आ सकती ये समझ में आया? वैसे अगर किसी को आइडिया हो. सर गेट वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, अब उसका वर्जन, अब फाइल ही डिलीट कर दी तो उसके वर्जन ही कहाँ बचेंगे? थोड़ा थोड़ा मतलब ऑलमोस्ट ऐसा है कि मान के चलो कि तुमने 10 फाइल डिलीट की, 10 फाइल नहीं बना ली, फिर 5 फाइल तुमने फिर से डिलीट कर दी. और सिर्फ फाइल्स नहीं होती, क्योंकि गिटहब पे इमेजेस भी अपलोड होती हैं, तो लोग उनको भी हटाते रहते हैं और डालते रहते हैं. तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम अगर 5-5 MB 10-10 MB की इमेजेस वाली जो फाइल्स होती हैं उनको अपने वर्जन कंट्रोल सिस्टम में रखने लगा, क्योंकि कोड की लाइंस जो होती हैं किसी भी फाइल की वो बहुत कम स्टोरेज ऑक्यूपाई करती हैं, जबकि जो बड़ी फाइल्स होती हैं लाइक जो कि ये तो कोड वाली फाइल्स तो केबीज में होती हैं, बाइट्स में होती हैं, लेकिन जो इमेजेस हो गई या फिर और फॉन्ट फाइल्स होती हैं और भी फाइल्स होती हैं अलग अलग तरीके की, अगर उनको भी अगर वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम में रखने लगे तो जो गिट है वो स्पेस कितना लेगा. लाइक जिस चीज़ को सॉल्व करने के लिए उसको बनाया गया था कि स्पेस वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी थी गिट को एक साथ, वो उसी का और ज़्यादा एक तरह से सर पे चढ़ गया कि जो फाइल मैं डिलीट कर चुका हूँ वो उसका भी ट्रैक रख रहा है इस चीज़ के लिए कि भाई कहीं वापस ज़रूरत ना पड़ जाए. तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो बहुत बड़ा ही गिट रेपोजिटरी बन जाएगी. वो जीबीज में जाते हुए टाइम लगाएगा फिर हर एक रेपो. समझे? समझ गए सर. सर एक डाउट और था मेरे को. जब मैं है ना किसी दो फाइल को मर्ज कर रहा, मतलब ब्रांच को मर्ज कर रहा था, तो मुझे दिखा रहा था ऑलरेडी अप टू डेट. बट मैंने है ना मतलब कुछ चेंजेस किए थे एक ब्रांच में, फिर मैं मर्ज कर रहा था. तो क्या मुझे फिर से कमिट कमांड लिखना पड़ेगा तब मर्ज करूंगा, तब मतलब ये प्रॉब्लम नहीं होगी? कैसे, मैं वो दोबारा बता. मैं बोल रहा हूँ सर कि मैंने जब दो फाइल्स को मतलब ब्रांचेस को मर्ज किया, मुझे दिखा रहा है ऑलरेडी अप टू डेट. बट मैंने है ना कुछ चेंजेस किए थे. हाँ जैसे कि मैंने दो ब्रांचेस बनाए हैं, एक्स हेड वाई जेड, और एक मास्टर है और एक मैंने निखिल नाम से अपना ब्रांच बनाया. तो मैंने है ना एक्स वाई जेड और निखिल को मर्ज कर रहा था, तो मुझे लिखा ऑलरेडी अप टू डेट, मगर मैंने उसमें कुछ चेंजेस किए थे और वो चेंजेस मुझे दिखा नहीं रहे हैं.
तो उसके लिए क्या करना होगा? हाँ मतलब तुझे कमिट ही करना होगा, कमिट के बाद ही तू मर्ज कर पाएगा ना। शायद से गिट हाँ स्टेटस चेक कर कमिटेड है या नहीं है चीजें। ठीक है सर, चेक कर। हम्म। बाकी तूने क्लास प्रोबेबली हाँ हाँ बोलो। तूने प्रोबेबली अपने चेंजेस को ऐड ही नहीं किया ना। अगर तूने ऐड ही नहीं किया तो दोनों ब्रांच का डिफरेंस तो उसको दिख ही नहीं रहा, और अगर उसको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा तो वो ऑब्वियसली फिर मर्ज क्या करेगा। पहले ही वो मर्ज कर चुका है और वो बोल रहा है कि अप टू डेट है। इसका मतलब है कि तूने जिस ब्रांच में चेंजेस किए उसमें चेंजेस को अभी तक पुश नहीं किया। वही। और बाकी आज का टाइम हो चुका है और तुम में से लीव करना भी शुरू हो चुके हैं, थक गए हैं बच्चे। कोई नहीं, कैंपस आओ एक बार। बाकी तुम लोग जा सकते हो गिटहब और गिटहब पेजेस में भी दोबारा। आकाश आज करवाना है क्या गिटहब पेजेस, क्योंकि बहुत कम बच्चे बचे हैं और फिर अगर जो इवेंट होगा उसमें समझ नहीं आएगा फिर हाँ उनको। सर हम लोग वीएस कोड में 2 फोल्डर नहीं डाल सकते क्या? डाल सकते हैं। अलग अलग तो में खोलना पड़ेगा ना। सर हाँ एक्चुअली अब वो पिछले वाला फोल्डर आ गया बट वो वेब क्लास वाला फोल्डर गायब हो गया। वर्क स्पेस आता है एक्चुअली वीएस कोड में, ठीक है। और एक वर्क स्पेस में एक ही फोल्डर होता है यूजुअली। तो तुम एक विंडो में एक ही वर्क स्पेस खोल सकते हो। तुम वीएस कोड पर राइट क्लिक करके न्यू विंडो खोलो, वहाँ से नया फोल्डर खोल सकते हो। तुम्हें उसमें रीसेंट फोल्डर्स भी दिख रहे होंगे, तो वहाँ से भी खोल सकते हो। तो दो वीएस कोड की अलग अलग वर्क स्पेसेस खुल जाएंगे। और एक अनाउंसमेंट छोटी सी है कि तुम अभी भी यहाँ पे 45 से ज़्यादा लोग हो तो अपने अपने ब्रांच में बता देना कि एक इवेंट होगा रिलेटेड टू HTML CSS ओनली, इंडिविजुअल इवेंट होगा। तुम्हें कुछ एक दिया जाएगा, तुम्हें सेम टू सेम वही डिज़ाइन HTML और CSS यूज़ करते हुए क्रिएट करना है। और जो भी टॉप 3 या टॉप 5 जितने भी लोग होंगे उनके लिए कैश प्राइस भी है, और जो कि हम जल्दी अनाउंस करेंगे कितना कैश प्राइस होगा। एंड प्लस गुडीज़ हैं, गुडीज़ के अंदर क्या होंगी, स्पार्क की जो टी शर्ट होती है वो होंगी, प्लस OSS क्लब का बैज एंड देन स्पार्क का बैज। तो मतलब गुडीज़ के अंदर और भी चीज़ें हो सकती हैं अलग से भी, तो वो लोग तुम देख लेना कि यहाँ पे हर जगह अनाउंस कर दो। और आज शाम तक अनाउंसमेंट आ जाएगी OSS के इंस्टा पेज पे, तो इंस्टा पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। आई गेस ऑलमोस्ट अभी तक सबने कर लिया है, बट नहीं किया है जिन्होंने भी तो लिंक शेयर कर देना अपने ग्रुप में। और जितने भी क्लासेस की लिंक आती हैं वो अपने ग्रुप में तुम लोग शेयर कर ही देते होगे, तुम्हारा जो CR है वो कर देता होगा। इफ नहीं करता तो उसको बोलो कि उसका वही काम है कि जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन और क्लब से कुछ भी अनाउंसमेंट आती है तो वो क्लास में डाल ले वहाँ पे।